डू यू नो व्हाट वी हैव हियर? ये तुम्हारा दूसरा इंटीग्रल है, ये तुम्हारा पहला इंटीग्रल है. क्वेश्चन इज डन. यू डोंट हैव टू इंटीग्रेट एनी मोर. Hello, guys, and welcome back. I am Fatima ma'am, and I am doing a special series for you for the upcoming J, in which I am covering questions that have come in your previous exams, in your previous JEE papers. The topic for today, guys, is going to be definite integration. Now, a wide variety of questions is asked. कभी कभी एक normal integration का question ही दे देते हैं वो, and you just have to limit लगा के 0 से लेके whatever 1 तक आपको करना होता है. कभी कभी कोई प्रॉपर्टी जो आपके एनसीईआरटी या आपके महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक में है या एनी ऑफ द बोर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉर दैट मैटर, वो देते हैं. कभी कभी कोई शॉर्टकट लगाना होता है, कभी कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है. तो बेसिकली अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक क्वेश्चन तो हर पेपर में होता ही है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन के. अगर एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन उनको नहीं डालना है तो वो डेफिनाइट इंटीग्रेशन के 2 डाल देते हैं. 2 क्वेश्चन जब आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, बिकॉज उसमें से फिर एक जो है वो बहुत आसान होता है. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू बी टेकिंग विथ यू टुडे, सो स्टे विथ मी टिल द एंड गाइस एंड लेट्स एंजॉय दिस टॉपिक. ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. पहले ना मैं ऐसे क्वेश्चन लेने वाली हूँ जो इंटीग्रेशन नॉर्मल है. ऑलराइट, ई रेज टू एक्स इंटू एक्स रेज टू एक्स इंटू 2 प्लस लॉग एक्स का आपको इंटीग्रेशन निकालना है. एक इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आपको याद दिला दूं. ई रेज टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव अगर हमें कभी भी साथ में होता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. फेवरेट इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑफ माइंड, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन उससे. तो यहां पर अगर आपको ई रेज टू एक्स दिख रहा है तो आपको ट्राई करना चाहिए ये प्रॉपर्टी लाने के लिए, ये वाला फॉर्मूला लाने के लिए. तो ये एक्स रेज टू एक्स जो बाहर है उसको मैं अंदर लेकर चले जाती हूँ. आई एम डूइंग दिस सेपरेटली, इंटीग्रल बाद में देखते हैं. ठीक है, अब 2x रेज टू एक्स का मुझे नहीं पता क्या होता है डेरिवेटिव, लेकिन अगर मैंने इसको x रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू एक्स ऐसे लिखा, अच्छा सॉरी, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स रेज टू एक्स लॉग एक्स ऐसे आ जाएगा, है ना. तो ये क्या मिल रहा है मुझे, दिस आई एम गेटिंग एक्स रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. अगर आपने डिफ्रेंसिएशन अच्छे से किया है इवन बोर्ड लेवल, तो यू शुड नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एक्स इज नथिंग बट एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. तो यहाँ पे गाइज, इधर मैं अभी इंटीग्रेशन लगा देती हूँ. यहाँ पे अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ डैश ऑफ एक्स है. अगर ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश ऑफ एक्स है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ई रेज टू एक्स इंटू एक्स रेज टू एक्स. बट ये डेफिनाइट इंटीग्रल है 1 से लेके 2 तक का, तो ये तो आप कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यस, क्या आएगा, आप पहले x की जगह पे 2 डाल दोगे, आपको मिलेगा ई रेज टू 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस, फिर आप x की जगह पे 1 डालोगे तो ये मिलेगा. दिस विल बी 4e स्क्वायर माइनस ई. ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो e को कॉमन ले लेते हैं, आपको मिल रहा है e इंटू 4e माइनस 1 विच इज योर ऑप्शन डी. इजी, काफी सिंपल. यस, वेरी इजी क्वेश्चन. Yes? Alright, chalo, let's move on. Let's do the next one. Let's see what we have. Okay. X into cot inverse of 1 minus x square plus x raised to 4. थोड़ू सा छोटू सा प्रॉपर्टी यूज हो जाता है यहाँ पे, बट इन जनरल इट इज एक्चुअली मतलब नॉर्मल इंटीग्रेशन से ही कैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही देखते हैं. देखो, कॉट इनवर्स का हमें कुछ आता पता नहीं है. एक फॉर्मूला है एनसीईआरटी में, बट इतने सारे टैन इनवर्स की फॉर्मूला ही है कि कॉट इनवर्स का फॉर्मूला हमसे रह जाता है. कोई बात नहीं, उसका यूज भी नहीं है. टैन इनवर्स के फॉर्मूला से सारा काम हो सकता है. तो मैं ये कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करती हूँ. कॉट इनवर्स ऑफ एक्स ना, इट इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स. ओके, इट इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स. तो what I'm going to do is I'm going to write this as, एक मिनट, tan inverse of 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 हो जाएगा ये. ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ ना, ये tan इनवर्स को नीचे, इफ आई राइट दिस एज
1 plus x square into x square minus 1, is that fine? Yes, 1 plus x square into x square minus 1 वो ठीक है. तो अगर ऐसे आ रहा है तो ऊपर मुझे एक्स स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. क्यों? बिकॉज फिर मेरा tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी का फॉर्मूला आता है. क्या होता है वो फॉर्मूला? क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b. तो ये फॉर्मूला अगर ऊपर लाना है तो इसको मैं कैसे एडजस्ट करूंगी? इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1. यस, सो व्हाट एम आई गेटिंग? आई एम गेटिंग 0 से लेके 1 x टाइम्स tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ इफ यू लुक केयरफुली, आपके पास अंदर एक्स स्क्वायर के टर्म्स है और बाहर आपके पास x है जो कि उसका डेरिवेटिव होता है. मतलब नॉट डायरेक्टली 2 आपको चाहिए, बट ठीक है, वो तो आप लेकर आ सकते हो ना. तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि नहीं? आप एक्स स्क्वायर को टी डाल सकते हो. एक्स स्क्वायर को अगर टी डालोगे तो डेरिवेटिव भी एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपका 2x dx जो है वो dt हो जाएगा. तो x और t, अभी आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी. x की लिमिट है 0 और 1, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 डालोगे तो t भी 0 हो जाएगा. x की जगह पे 1 डालोगे तो t भी 1 हो जाएगा. ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन अब क्या बन जाएगा? 0 से लेके 1 x dx, बाद में देखते हैं. यहां पे दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ t माइनस tan इनवर्स ऑफ t माइनस 1. ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ x dx यू विल राइट 1/2 dt. अब देखो, इसको ना दो पार्ट में बांटते हैं. दिस इज 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ tan इनवर्स t. अभी मैं फिलहाल dt आई एम नॉट राइटिंग. और ये जो है वो tan इनवर्स ऑफ t माइनस 1. ठीक है, तो मैं ना ये वाला जो इंटीग्रल है वो मैं अलग से ले लेती हूँ. 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ t माइनस 1. सी, आई डोंट लाइक दिस t माइनस 1. I don't like this t minus 1. So I am just going to substitute this. I am going to substitute this. You can put it as anything. U, V, X, Y, whatever you want to put. तो मैं t minus 1 को u डालती हूँ. My dt will become equal to du. लिमिट क्या हो जाएंगे? t का लिमिट चाहिए, u का लिमिट चाहिए. t के लिमिट्स मेरे पास 0 और 1 है. t का वैल्यू 0 डालूंगी तो u का वैल्यू -1 बनेगा. t का वैल्यू 1 डालूंगी तो u का वैल्यू 0 बन जाएगा. तो I1 आई गेट इक्वल टू 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ, सॉरी नॉट 0 से लेके 1, -1 से लेके 0. एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट. सी दिस ना, दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. बिकॉज आप सब्सटीट्यूट करके ना, आपका एम क्या है कि यू ट्राई एंड मेक इट इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t ओनली, दैट फर्स्ट वाला इंटीग्रल. बट दिस -1 इज गिविंग मी अ प्रॉब्लम. दिस शुड नॉट बी -1. ये 1 रहेगा तो बेटर है. तो इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग t minus 1 एज u, लेट मी पुट इट एज -u. सो उससे क्या होगा ना, ये जो है ये प्लस हो जाएगा, ये भी तुम्हारा प्लस हो जाएगा. नाउ भले वो ऊपर नीचे उसका कुछ कर सकते, वो देखेंगे बाद में. बट नाउ दीज आर द सेम लिमिट्स, दे आर नॉट डिफरेंट लिमिट्स, राइट? तो ठीक है, चलो ये tan इनवर्स ऑफ -u हो जाता है. और du की जगह पे मेरे पास फिर dt की जगह पे मेरे पास फिर -du आ जाता है. ठीक है, ये माइनस साइन को बाहर ले लो आपके इंटीग्रल के. यू हैव 1 से लेके 0 tan इनवर्स ऑफ -u du. माइनस साइन अगर लिमिट के बाहर होती है तो आप दोनों लिमिट को स्वैप कर सकते हो. ओके, दिस मीन्स दैट योर लिमिट्स विल गेट स्वैप्ड. 0 से लेके 1 के बीच में tan इनवर्स ऑफ -u जो है वो माइनस tan इनवर्स ऑफ u ही होता है. और एक चीज डेफिनाइट इंटीग्रल के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि वेरिएबल से किसी को फर्क नहीं पड़ता. आप चाहे tan इनवर्स ऑफ u लो या tan इनवर्स ऑफ x लो, एक ही बात. क्यों? बिकॉज आंसर में तो नंबर आने वाला है ना. आप x का इंटीग्रेशन लो 0 से लेके 1, या फिर आप t का इंटीग्रेशन लो 0 से लेके 1, आंसर में तो नंबर है, सेम ही आंसर आएगा. तो इंस्टेड ऑफ माइनस tan इनवर्स ऑफ u, आई कैन राइट दिस एज 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस. लेकिन तो अब कॉन्सेंट्रेट हियर, ये जो तुम्हारा आई था उस पर ध्यान दो.
ये क्या बन जाएगा, हाफ इंटू ये एज इट इज है, इसका वैल्यू मेरे को माइनस tan इनवर्स ऑफ x आ गया है, या इन दिस केस एक्चुअली आई शुड राइट tan इनवर्स ऑफ t, सॉरी बस उधर t है मेरे पास, तो लेट मी राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ t। ठीक है, तो लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस, ये हटा देती हूँ पूरा। आई हैव आई इज इक्वल टू हाफ 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ t dt माइनस अगेन ये जो दूसरा वाला था, आई स्टिल गॉट इट एज माइनस tan इनवर्स ऑफ t dt। मतलब कैन आई से दैट आई हैव हाफ ऑफ 0 से लेके 1 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ t, विच इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ t ओनली, आई मीन उसका इंटीग्रेशन। अब tan इनवर्स ऑफ t का गाइज इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, यूवी रूल से निकालते हो, और यूवी रूल से कैसे निकालते हो, आप बाजू में एक 1 ले लेते हो। यूवी रूल इनकेस आपको याद नहीं है, उसका फॉर्मूला आपको याद दिला दूं। यहाँ पे आपका u क्या होगा और आपका v क्या होगा। u इज द फंक्शन जिसका आप आराम से इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, तो मतलब ये तुम्हारा u हो जाएगा एंड दिस विल बी योर v। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब tan इनवर्स ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब 1 का इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे t होगा, करेक्ट। यहाँ पे ये कर देते हैं माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, फिर से उसी v का इंटीग्रेशन, इधर एक इंटीग्रल साइन मिसिंग है, उसी v का इंटीग्रेशन, मतलब फिर से t 1 का इंटीग्रेशन विच विल बी t इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव विच विल बी 1 प्लस टी स्क्वायर dt। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर चाहिए, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ला सकते हो। 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2, तो नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर होता है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म का अगर आपका इंटीग्रल है, तो आपको पता है उसका आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। तो चलो करते हैं इसको आगे। ये क्या मिलेगा, टी की जगह पे 1 डाल दो, यू विल गेट 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1, और जब 0 डालोगे तो 0 ही मिलेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस हाफ, ये आपको मिलेगा लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। गाइस आई थिंक इसके आगे आप खुद से कर सकते हो, ऐसा लगता है मुझे कि इसके आगे आप खुद से कर सकते हो। मुझे आंसर बताओ, मेरे साथ आंसर वेरीफाई करो, चलो कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट। आया, आया कि नहीं, π/4 माइनस हाफ log 2 विच इज ऑप्शन ए, ये यहाँ पे इसके अंदर इंटीग्रेशन है, ठीक है, गॉट इट, यस, ऑसम गाइस, वेरी वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, लेंदी थोड़ा सा, बट बेसिक प्रॉपर्टीज आएगा तो आराम से हो जाएगा। अब ये बड़ा बड़ा मजेदार है, इट लुक्स सो डेंजरस बट इट इज एक्चुअली वेरी इजी। लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। अगेन आई विल बी स्प्लिटिंग माय इंटीग्रल इनटू 2 पार्ट्स। ये एक पहला हो जाएगा, सॉरी दिस इज सपोज टू बी ई, एक्स अपॉन ई रेज टू 2x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस 1 से लेके ई अपॉन एक्स रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये दो अलग अलग इंटीग्रल। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करूंगी, यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन करूंगी। पहले वाले में जब मैं सब्सटीट्यूशन करूंगी, आई विल पुट माई एक्स अपॉन ई रेज टू 2x एज यू। ठीक है, अब आपको पता है ये वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फॉर्म है, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फॉर्म का डायरेक्टली डेरिवेटिव तो निकाल नहीं सकते, आपको लॉग लेना पड़ता है। तो इसमें जब आप लॉग लोगे गाइस, तो क्या होगा, ये लॉग ऑफ एक्स बाई ई रेज टू 2x हो जाएगा, 2x नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे अंदर आई विल बी लेफ्ट विथ लॉग एक्स माइनस लॉग ई, और लॉग ई तो आपको पता है 1 होता है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आर एच एल एच एस में यू वी लगाना पड़ेगा, आपको मिलेगा 2x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1, और आर एच एस में ये हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू, आर एच एस में हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू, करेक्ट। थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, आपको क्या मिलेगा देखो, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लॉग एक्स माइनस 2 is equal to 1 upon u du. I'm very sorry, I've missed one very important thing here. ये बाहर एक log x भी है, so this is supposed to be
एक्स अपॉन ई रेज टू 2x लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये सेकेंड वाले में भी इधर एक लॉग एक्स है बाहर। ठीक है, तो ये 2 और 2 गया, मेरे पास log x और यहाँ पे मैंने dx भी भूल गई। दिस इज सपोज टू बी पूरा विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से, मुझे मिल रहा है log x dx इज इक्वल टू 1/2u du। क्या बात है, देखा आ गया ना, मुझे चाहिए वो, मुझे चाहिए वो, मिल गया। log x dx आई गॉट, वही सब, बिकॉज सब्सटीट्यूट करोगे तो डेरिवेटिव जाना चाहिए और जा रहा है। मैं ये करती हूँ, सेकंड वाला आप खुद से करोगे, ओके ये वाला आई विल डू, सेकंड वाला आप खुद से करोगे, आई मीन सेकंड वाला एज इन दिस सेकंड इंटीग्रल। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे, अभी आपको अभी लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा ना, ऐसी तो नहीं कर सकते। तो x का लिमिट होगा और t का लिमिट u का, सॉरी x है और u है, x के लिमिट्स 1 और e है। जब आप x की जगह पे यहाँ पे 1 डालोगे आपको मिलेगा 1/e², और e डालोगे तो 1 मिल जाएगा। तो अब आपका ये जो इंटीग्रल है पहला वाला I1, जिसको अगर मैंने नाम दे दिया, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/e² से लेके 1, x अपॉन ई रेज टू 2x को मैंने डाल दिया है u, log x dx मेरा बन गया है 1/2u। अरे ये u कैंसिल हो गया, सिर्फ 1/2 का इंटीग्रेशन 1/e² से लेके 1 तक आपको निकालना है, और ये तो सीधा सीधा बन जाएगा क्या। देखो सिंपल सी चीज़ है, वेरी इजी थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू ना। अगर 1 से लेके 2 तक आपको 1 का इंटीग्रेशन निकालना होता है, तो ये x होता है फ्रॉम 1 to 2, और आप क्या करते हो फिर 2 - 1। तो बेसिकली आपको 1 का अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो मतलब आपको लिमिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है बस, तो एक स्टेप आपका ना वहां पे बच जाता है, 1 - 1/e² आ गया। ठीक है, वैसे ही सेकंड वाला निकालो और आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, I1 - I2 यू हैव टू डू देयर, व्हाट विल यू पुट, यू विल पुट e अपॉन x रेज टू x को t या v, whatever whichever alphabet in you like in the English language, just put it, x मत डालना सिर्फ, और e भी मत डालना, ओके e अपॉन एक्स रेज टू एक्स को सब्सटीट्यूट करो और इसी तरीके से उसको करो, एंड जस्ट सिंप्लीफाई दिस एंड वेरीफाई द आंसर विथ मी। कम ऑन गाइस, फास्ट, आई एम वेटिंग। आया, आया कि नहीं, डी इज द आंसर, गॉट इट, यस, अमेजिंग गाइस, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, यस, ऑसम क्वेश्चन, वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत ही ना बेसिक बेसिक चीज यूज करनी है इसमें आपको। चलो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, बट बिफोर दैट लेट मी ओपन द ब्रैकेट फॉर दिस, ओके। यू गेट π/6 से लेके π/3 2sec² tan³ x इंटू sin⁻⁴ 3x प्लस 3tan⁻⁴x इंटू sin² 3x इंटू sin6x। ठीक है, ये मुझे दो टर्म्स हैं। नाउ आई डोंट हैव टू टेल यू दैट ये इंटीग्रेट करना इज गोइंग टू बी अ बिग हेडेक, बट ना क्या हो रहा है ना, मेरे को ना दो चीजों का सम दिख रहा है एंड आई कैन सी सम सेम सेम टर्म्स। मतलब देखो एक जगह पे tan³ x है, दूसरी जगह पे tan⁻⁴x है, और tan³ x के साथ sec²x भी है जो उसका डेरिवेटिव होता है, मतलब tan⁻⁴x को कहीं ना कहीं पे डिफरेंशिएट किया होगा। देन sin⁻⁴ 3x है, उधर sin² 3x है, हाँ sin³ होना चाहिए, बट साथ में ना sin6x है इंस्टेड ऑफ हैविंग cos x। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई तो दो फंक्शंस का यूवी रूल लगा के आया होगा, आई एम हैविंग दिस फीलिंग। क्या हो सकते हैं वो दो फंक्शंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप tan⁻⁴x और sin⁻⁴ 3x लेते हो तो कुछ तो मुझे मिल सकता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डिफरेंशिएट दिस। यूवी रूल लगेगा यहाँ पे, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4 tan³ x इंटू tan x का डेरिवेटिव विच इज sec²x, और ये sin⁻⁴ 3x जो है वो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये tan⁻⁴x को आप ऐसे ही रखो, sin⁻⁴ 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 4 टाइम्स sin³ 3x, और अंदर जाओगे आप तो cos 3x हो जाएगा, फिर और अंदर जाओगे उसका डेरिवेटिव 3 आएगा। अब देखो ये वाला टर्म एक्सेप्ट फॉर दिस 4 आई हैव हियर एज इट इज,
यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये देखो यहाँ पे मेरे पास 2 है, ठीक है, तो मैं 2 बाहर ले लेती हूँ। यहाँ पे आई हैव 2 sec² x tan³ x sin रेस टू 4 3x, ये ऐसी है मेरे पास। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मेरे पास 3 tan⁴ है, मेरे पास sin² 3x है, मतलब एक sin x जो है वो एक्स्ट्रा है, एंड आई हैव दिस एक्स्ट्रा 4 ऑल्सो ओवर हियर। ओके, अब गाइज ये क्या होता है, 2 sin x cos x आपको पता है ना क्या होता है, ये तो sin 2x होता है। 2 sin x cos x तो sin 2x होता है कि नहीं, मतलब क्या मैं इसको लिख सकती हूं 2 sin 6x। तो अभी ये पूरा चीज मेरे पास एक्सेप्ट फॉर दिस एक्स्ट्रा 2 दैट विल कम आउट, आई हैव हियर एज इट इज। अब दिस इज इक्वल टू 2 इफ यू टेक ये 2 sec² tan³x, ये पूरा चीज जो है मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। बट ये पूरा चीज क्या है, ये इसका डेरिवेटिव है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग दिस एज f of x, if I am taking this as f of x, what I have here is f dash of x, what I have here is f dash of x, लेकिन मेरे पास एक 2 मिसिंग है, मतलब मेरे पास इंस्टेड ऑफ f dash of x I have half of f dash of x, I have half of f dash of x, मतलब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूं तो मुझे f of x मिलना चाहिए कि नहीं, और मेरा f of x एक्चुअली क्या है, ये है, बस एक हाफ जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, तो हाफ ऑफ दिस इज एक्चुअली माई फंक्शन, मतलब मुझे मिलने वाला है हाफ ऑफ tan⁴x इंटू sin⁴3x। दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। इसमें आपको सिर्फ अभी लिमिट्स डाल के इवेल्युएट करना है, समझा? वाई? बिकॉज साइन एक्स का आपको पता है अगर डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एक्स। तो अभी अगर ये फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है तो डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करोगे तो फिर से जाके आपको फंक्शन ही मिलना चाहिए, है कि नहीं? यस और नो? चलो इसका आंसर निकालो और वेरीफाई करो मेरे साथ। गुड क्वेश्चन, गॉट इट? यस, ऑल राइट गाइस, लेट्स मूव अहेड। चलो ये देखते हैं, वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक प्रॉपर्टी बस आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला है g ऑफ f ऑफ x का आपको इंटीग्रेशन निकालना है -π/4 और π/4। g ऑफ f ऑफ x किधर दिख नहीं रहा है, मुझे g ऑफ x और f ऑफ x दिख रहा है। तो g ऑफ f ऑफ x क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन है उन दोनों का, कंपोजिट फंक्शन है उन दोनों का, मतलब log ऑफ x की जगह पे अभी ये पूरा फंक्शन आ जाना चाहिए। तो यूल गेट log ऑफ 2 - x cos x अपॉन 2 + x cos x, yes or no, with respect to x, 2 - x cos x अपॉन 2 + x cos x with respect to x। अब कभी भी अगर आपका लिमिट -a से a जाता है तो आपको ना एक चीज चेक करनी होती है कि इंटीग्रेशन एक इवन या ऑड फंक्शन का हो रहा है क्या। इवन या ऑड कैसे पता करते हो आप, इसको अभी f ऑफ x मत लेना, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। लेट मी टेक दिस एज सम h ऑफ x। ये अगर आपका h ऑफ x है, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, ये अगर आपका h ऑफ x है तो h ऑफ -x निकालो। h ऑफ -x का मतलब क्या होगा, x की जगह पे आप -x डाल दोगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 + x cos ऑफ -x cos x ही होता है, तो ये तो cos x ही रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 - x cos x। आई एम वेरी सॉरी, ये जो है वो लॉग के अंदर है, ठीक है। अच्छा अभी ये तो जो 2 - x cos x अपॉन 2 + x cos x था उसी का रेसिप्रोकल है। और आपको पता है ये वाला जो चीज है लॉग के टोपी में जो है, ये तो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब मुझे एक्चुअली h ऑफ -x -h ऑफ x के इक्वल मिल रहा है। h ऑफ -x अगर -h ऑफ x के इक्वल होता है तो इसका मतलब होता है कि आपका फंक्शन ऑड है, और अगर फंक्शन ऑड होता है तो -a से लेके a तक उसका आंसर 0 आता है, उसका आंसर 0 आता है डायरेक्टली, डोंट हैव टू इवैल्यूएट। आप बोलोगे मैम नहीं है आंसर,
ऑप्शन में। गलत बोला आपने, कुछ तो गलत कर रहे हो आप। अरे मैं नहीं गलत कर रही, ऑप्शन है ना आपको ट्रिक करने के लिए, इसीलिए दिया है। जीरो नहीं है आंसर में, सही से देखो फिर से, जीरो नहीं दिख रहा आपको कहीं पे? मुझे तो दिख रहा है। log 1 का वैल्यू जीरो होता है कि नहीं? log 1 जो है उसका वैल्यू तो जीरो होता है। मतलब जीरो देने के बाद, अभी इतना आसान क्वेश्चन अगर आपको दे रहे हैं जो आपको सॉल्व भी नहीं करना, बिकॉज लॉग के ना बहुत सारे, मतलब लॉग आता है ना अकेला लॉग, तो वो ऑड ही होता है, बिकॉज ऐसे ही वो पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो आपको देख के अगर आंसर आने वाला है तो थोड़ा तो आपके माइंड के साथ प्ले करेंगे। log 1 है आंसर, डी ऑप्शन log 1, क्योंकि जीरो होता है। तो मतलब आपका आंसर क्या हो गया? log 1 to the base e, which was your option D. Got it? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंटली ये प्रॉपर्टी पे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बट सिंस इट इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, थोड़ा तो आपको घुमाएंगे। ऑल राइट, गॉट इट? चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते। ऑल राइट, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, इट्स वेरी सिंपल। द ओनली थिंग इज, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की आपको पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है? ए से लेके बी तक अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है, यू कैन राइट इट एज ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। बेसिकली सिंपल भाषा में अगर बोलना चाहूं तो आप एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। जो भी लिमिट रहेंगे दोनों, उनको ऐड करके माइनस एक्स करो और एक्स को आप उससे रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ट्राई टू डू दिस हियर, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? यहां पे 0 प्लस पाई बाय 2 क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। तो मैं क्या करूंगी, आई विल रिप्लेस माई एक्स इन द एंटायर फंक्शन, विथ पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो मुझे क्या मिलेगा? 0 से लेके पाई बाय 2 आई विल गेट साइन क्यूब पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहां पे। तो साइन क्यूब पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा? साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स तो कॉस एक्स होता है। तो दिस विल बिकम 0 से लेके पाई बाय 2, ये हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस क्यूब एक्स आई मीन सॉरी, अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब जो क्वेश्चन वाला था ना, उसको मैं इधर लिखती हूँ, क्वेश्चन को वापस से लिखती हूँ। 0 से लेके पाई बाय 2, दिस वाज साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपके दिमाग में अभी तक क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ रहा होगा कि मैम ये किया क्यों, लेकिन आपने अभी तक तो नहीं कर रहे थे, अभी क्यों किया? ये हम क्यों करते हैं ना, ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज अभी ये करने से आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया। आपका अगर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ही सिर्फ बदला है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। अगर आपने दोनों इंटीग्रल्स को ऐड किया तो आपको मिलेगा 2i, 0 से लेके पाई बाय 2, न्यूमरेटर्स विल गेट एडेड, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यस और नो? है ना? अब साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर मेरे पास है, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, नीचे ए प्लस बी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सबको फॉर्मूला आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलो ये फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाय 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यस और नो? डिवाइडेड बाय, नीचे है तुम्हारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स गाइस क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? 1 होता है। और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स को कैन आई राइट एज साइन 2x अपॉन 2। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप खुद से निकाल सकते हो, एक चीज सिर्फ मत भूलना कि 2i है आपके आरएचएस में, आपको i का वैल्यू निकालना होता है। तो जो भी आंसर आएगा बाद में 2 को उधर लेकर जाके डिवाइड कर दो। चलो कंप्लीट करो, मस्त क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अगर a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी आपको यूज करने में आप कंफर्टेबल हो तो आप आराम से कर सकते हो। a माइनस एक्स सॉरी, a प्लस बी माइनस एक्स।
Yes, come on, completed and verified with me. Come on, fast. Here you go. Pi minus 1 upon 4 आ रहा है आंसर. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट क्या है मेरे पास. इसमें भी वही करना है. ये जिफ है. लुक्स वेरी डेंजरस बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, वेरी सिंपल. इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है लिटरली. 0 से लेके 2 पाए जिफ ऑफ sin 2x into 1 plus cos 3x. Again I'm going to do the same thing. I'm going to replace my x with 2 pi minus x. अगर मेरा x मैंने replace किया with 2 pi minus x, let's see what I'm going to get. I'm going to get sin of 2 into 2 pi minus x into 1 plus cos of 3 into 2 pi minus x. तो देखो मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे. ये हो जाएगा साइन ऑफ 4 पाई माइनस 2x. अच्छा 4 पाई इवन मल्टीपल है. 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई. 4 पाई माइनस 2x इधर आएगा. यहाँ पे साइन तो नेगेटिव होता है. मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 से लेके 2 पाई साइन ऑफ 4 पाई माइनस 2x विल गिव मी साइन ऑफ माइनस साइन 4x. ठीक है. थोड़ा सा कॉर्नर में लिख दिया, थोड़ा पास में लिख देते हैं इसको. माइनस साइन ऑफ 4x. सेम चीज ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस ऑफ 6 पाई माइनस 3x यू विल गेट. अगेन 6 पाई विल बी हियर. ये क्वाड्रेंट में आओगे, यहाँ पे कॉस तो पॉजिटिव होता है, मतलब ये आपके पास 1 प्लस कॉस 3x ही बचेगा. ये आपके पास 1 प्लस कॉस 3x ही बचेगा. अब ये दोनों जो इंटीग्रल्स है ना, उनको ऐड करो. क्यों करना है मैम, बताती हूँ. आई टेल यू. वेरी फन. दिस इज गोइंग टू बी sin 2x into 1 plus cos 3x plus minus sin, sorry this is not 4x, this is supposed to be 2x, minus sin 2x into 1 plus cos 3x. ऑलराइट, ये है पूरा विद रिस्पेक्ट टू x. ओके. अब एक है ना बहुत मस्त प्रॉपर्टी होती है. क्या होती है, अगर x एक इंटीजर नहीं है तो जिफ ऑफ x, जिफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस x माइनस 1 होता है. क्यों बोला मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे, बिकॉज वही दिया है. देखो ध्यान से लास्ट स्टेप जो लिखा है मैंने. जिफ ऑफ साइन 2x इंटू 1 प्लस कॉस 3x है, सेकेंड वाले जिफ में उसी का नेगेटिव है. मतलब ये सब गायब हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा. सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बचेगा 0 से लेके 2 पाई माइनस 1. मैजिक है कि नहीं. यस, कंप्लीट कर सकते हो. अगेन वहां पे 2 पाई है. ठीक है, वहां पे 2 पाई है, तो आंसर में आपको आई मीन 2i है. आंसर में आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. चलो कम ऑन, डू दिस फास्ट एंड वेरीफाइड विथ मी. अमेजिंग ब्यूटीफुल क्वेश्चन. आ रहा है कि नहीं. minus pi. Yes? All right. 7 questions we have done. Let's move to the next one. Okay. Very simple. And बहुत frequently asked भी है ये. So, very important also. देखो, यहाँ पे अगर आपने माइनस एक्स डाला, माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी बताया था, माइनस ए टू ए रहेगा, तो चेक करो पहले ऑड है कि इवन है. अच्छा, ऑड और इवन, इवन है ना, ये नंबर जैसा नहीं है कि ऑड नहीं होगा तो इवन होगा, इवन नहीं होगा तो ऑड होगा. ऐसा नहीं होता. देर आर सम फंक्शंस विच विल बी नाइदर इवन नॉर ऑड. देर विल बी सम फंक्शंस विच आर नाइदर इवन नॉर ऑड. तो उनका क्या करते हैं हम, उनको फिर ऑफकोर्स वो प्रॉपर्टी में फिट नहीं होंगे. तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी वन ऑफ दीज फंक्शंस. यहाँ पे अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो वो ना तो ऑड होगा ना तो इवन होगा. बट जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे ना, एक बहुत ब्यूटीफुल चीज होने लगेगी यहाँ पे. वो क्या है देखते हैं. x को माइनस एक्स से रिप्लेस क्यों कर सकते हो आप, लेकिन सीधा सीधा इंटीग्रल में, बिकॉज आपकी प्रॉपर्टी है a प्लस बी माइनस एक्स की. यहाँ पे अगर आप a प्लस बी माइनस एक्स लेते हो तो आपको माइनस एक्स मिलने वाला है, आपको माइनस एक्स मिलने वाला है. मतलब नाउ आई कैन रिप्लेस माई x with minus x. What will I get? I will get sine square of minus x upon 1 plus 2 raised to minus x. Upon 1 plus 2 raised to minus x. Now, if you remember वो sin क्यूब वाला प्लस cos क्यूब वाला क्वेश्चन जो किया था मैंने, उसमें डिनोमिनेटर सेम आने से ना मेरा बहुत काम आसान हो रहा था.
डिनोमिनेटर सेम आने से मेरा बहुत काम आसान हो रहा था। यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर आप सेम कर सकते हो क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हो। अगर आपने साइन स्क्वायर माइनस एक्स पता है, साइन स्क्वायर एक्स ही होगा, 2 रेज टू एक्स से अगर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 रेज टू एक्स से अगर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये आपको मिलेगा 2 रेज टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा 2 रेज टू एक्स प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये अगर आपका फर्स्ट इंटीग्रल है, ये सेकेंड इंटीग्रल है, ऐड करोगे दोनों को तो अभी डिनोमिनेटर तो सेम है गाइस। अमेजिंग। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा -π/2 से लेके π/2 2 रेज टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स divided by 2 raised to x plus 1. dx I'm not writing right now. This will become -π/2 से लेके π/2. If you take your sin square x common, आपके पास बचेगा मैजिक 2 raised to x plus 1. मतलब ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। तो यू आर लेफ्ट विथ -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अभी ये इवन फंक्शन है, x की जगह पे -x डालोगे साइन स्क्वायर एक्स ही मिलेगा, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अबव। सो यू कैन सिंपली राइट दिस एज 2 टाइम्स 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। मतलब आपका i क्या बन गया? 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इनडेफिनाइट में ये कैसा करते हैं ये आपको पता है, आपको 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 2 में कन्वर्ट करना पड़ता है। बट डेफिनाइट में ये करने का एक अलग तरीका होता है। आइडियली यू शुड रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ऑल्सो 0 से लेके π/2 कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी आपको याद रहना चाहिए। बट अगर नहीं भी याद है तो फटक से कैसे करना है मैं बताती हूँ, फिर आप याद रखो, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू, काफी आसान है। तो यहाँ पे x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो अभी मैं डायरेक्टली लिखती हूँ कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, है ना। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा? 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा, जो कि 1 होता है। मतलब आपको 1 का इंटीग्रेशन निकालना है। वो तो भाई बच्चों का खेल है, वो तो आप कर सकते हो आराम से, है ना। तो उसी तरह अगर आप करोगे आपको π/4 आएगा आंसर। तो याद रखो 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 0 से लेके π/2 कॉस स्क्वायर एक्स, इनके इंटीग्रेशन होते हैं π/4। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वैल्यू टू रिमेंबर, π/4 आंसर होता है। और अगर नहीं याद है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। दिस इज अ लिटिल लेस मेसियर देन कन्वर्टिंग इट टू 1 माइनस, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, यस, ऑसम गाइस, वेरी वेरी गुड, कंप्लीट दिस, नोट इट डाउन एंड देन लेट्स मूव अहेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ लो, बिकॉज बहुत ऐसा साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे वहां पे कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है ऊपर, देन नीचे 1 प्लस इट कैन बी एनीथिंग, e⁻⁴, 5⁻⁴, 7⁻⁴, whatever they like, it doesn't make any difference, you do it the same way। चले आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, ये तो अलग ही लेवल का आसान है, इसका मैं आपको शॉर्टकट देने वाली हूँ, शॉर्टकट देने वाली हूँ और आप खुद से बताओगे और बहुत आसान होगा आपके लिए। क्या क्वेश्चन है? 1/1 प्लस e⁻sin x, ये ना इस शॉर्टकट में फिट होता है। अगर f ऑफ x एक ऑड फंक्शन है या फिर f ऑफ a माइनस एक्स अगर माइनस f ऑफ x की इक्वल होता है, इन दैट केस -a से लेके a 1/1 प्लस e⁻f ऑफ x का इंटीग्रेशन इज ऑलवेज a। तो कंडीशंस बहुत ज्यादा आ गई। यहां पे ये ऑड फंक्शन नहीं रहने वाला है, f ऑफ x इज नॉट एन ऑड फंक्शन। बट अगर आप f ऑफ a माइनस एक्स निकालते हो तो ये शॉर्टकट कब यूज कर सकते हो आप? अगर f ऑफ x एक ऑड फंक्शन हो या f ऑफ a माइनस एक्स अगर माइनस f ऑफ x के इक्वल हो। ऑड फंक्शन मतलब साइन x जो है वहां पे e⁻f ऑफ x, मतलब जो e के पावर में जो चीज होती है वो अगर ऑड फंक्शन होगा, या फिर f ऑफ उसके लिए f ऑफ a माइनस एक्स अगर माइनस f ऑफ x के इक्वल होगा, तो साइन x तो ऑड फंक्शन होता है, साइन x तो ऑड फंक्शन होता है, मतलब डायरेक्टली इसका आंसर जो है वो a आना चाहिए, विच इज नथिंग बट π/2। That's it. You don't have to do anything. Oral question. Got it? Yes? Alright guys. Amazing. Let's move ahead. अगर आप चाहो तो इसको पिछले वाले मेथड से कर सकते हो। I mean you can replace e⁻sin x and then वो add हो जाएगा, 2i आ जाएगा, and you can do it that way also. You can do it like that also. You'll get the same answer. Alright. Let's have a look at this. Beautiful question. My favorite type of definite integration. Because this formula that is there, this is very very frequently asked. I mean a shortcut, not a formula. क्या formula है वो, क्या shortcut है?
अगर आपके पास एक इंटीग्रल है ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी, मैम यही याद रखने में तो टाइम लगेगा, क्या शॉर्टकट बोल रहे हो आप? कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वेयर दिस कैन बी एप्लीकेबल. अगर आपके पास रहेगा 0 से लेके पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब लिमिट एक्सचेंज करने से डिनोमिनेटर अगर सेम ही रहता है तो, बट न्यूमरेटर में भी सेम फंक्शन होना चाहिए. या फिर यू हैव पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 tan x अपॉन tan x प्लस cot x, दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल. बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो ट्रिगो के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो ट्रिगो के होते हैं, मतलब ये वाला एक फंक्शन इधर रिपीट होना चाहिए और दूसरा जो है वो इन दोनों लिमिट्स को ऐड करके माइनस एक्स में आना चाहिए. ओके, सो दिस इज द टाइप वेर यू विल यूज इट. b माइनस ए बाय 2 हो जाता है, मतलब दोनों लिमिट्स को सब्ट्रैक्ट करो और हाफ कर दो, दैट इज योर आंसर. तो यहाँ पे देखो आप कैसे करोगे इसको. यहाँ पे आप कैसे करोगे, देखो मुझे ऑलरेडी एक एफ ऑफ एक्स दिख रहा है, नीचे भी मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी है. ये देखते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स कैसे आएगा. ए प्लस बी क्या होने वाला है इसमें, 14. तो दिस शुड बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब एफ ऑफ 14 माइनस एक्स ये होना चाहिए. दिस शुड बी एफ ऑफ 14 माइनस एक्स. नाउ इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, ये 4 से लेके 10 जिफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, जिफ ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है. ये पता है क्या है, ये 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, करके देख लो. तो ये इस टाइप में फिट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना. तो आंसर क्या होगा, 10 माइनस 4 बाई 2 विच इज 3. डन डन, दैट्स इट. सो नॉट एवरी डेफिनेट इंटीग्रेशन सम इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी. कुछ कुछ क्वेश्चन फटाफट शॉर्टकट से हो जाते हैं. ऑलराइट, यस, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस शॉर्टकट जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी बहुत डिटेल में कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस. ऑलराइट, ऑसम गाइस, वेरी गुड. नोट इट डाउन, याद रखो शॉर्टकट बी अच्छे से नोट कर लो एंड लेट्स मूव अहेड. ऑल राइट, नाउ लेट्स लुक एट दिस. नाउ इफ आई कंपेयर दिस विथ माई प्रीवियस शॉर्टकट, ये लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बट कुछ चीजों की कमी है इसमें. देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट फॉर अस, करेक्ट. बाय द वे दिस क्वेश्चन यू कैन रिमेंबर एज अ डायरेक्ट रिजल्ट, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आए हैं. वो क्या कौन सा टाइप है वो मैं आपको प्रॉब्लम के एंड में बताऊंगी. बट यहाँ पे अगर आपके पास होता 0 से लेके पाई बाय 2 साइन रेस टू 8x अपॉन साइन रेस टू 8x प्लस कॉस रेस टू 8x, तो आपका काम आसान हो जाता, डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट करके कर देते, है ना, कर देते ना. बट नहीं है. तो क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों नहीं है? सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये x है, ये तो चाहिए ही नहीं है. दूसरा प्रॉब्लम ये 2 पाई है, इसकी जगह पे आई शुड हैव हैड पाई बाय 2. These are the two problems. So what we are going to do is we are going to solve these two problems for you. We are going to remove that x and वो 2 पाई को हम पाई बाय 2 में कन्वर्ट करने वाले हैं. अब वो कैसे करेंगे वो देखो आप. लेट्स सी. सबसे पहले अगर आपके प्रॉब्लम में से आपको x बाहर निकालना होता है तो उसका एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है. x अगर बाहर निकालना है तो a प्लस बी बाई 2 से बाहर आपको उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है. मतलब यहां पर दिस विल सिंपली बिकम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई बाय 2 0 से लेके 2 पाई, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं. ठीक है, बस इतना ही करना है. तो x तो चला गया, चलो अब एक काम हो गया. अब क्या करना है, ये 2 पाई से पाई बाय 2 पे आना है. मतलब 2 पाई से पाई बाय 2 पे आना है, मतलब लिमिट को आधा और आधा करना है. जब भी आपको लिमिट को आधा करना होता है तो उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक फॉर्मूला है, बट वो हमेशा नहीं यूज कर सकते आप. वो सिर्फ तब यूज कर सकते हो अगर आपका ये जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इफ इट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स. मतलब हियर इन दिस केस अगर यहाँ पे 2a क्या है, यही 2a है, ठीक है, दिस इज ओनली 2a, दिस 2 पाई इज ओनली 2a. तो यहाँ पे ये आपका पूरा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है. साइन रेस टू 8x अपॉन साइन रेस टू 8x प्लस कॉस रेस टू 8x, दिस एंटायर थिंग इज एफ ऑफ एक्स. अगर इसको मैंने एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स किया, 2 पाई माइनस एक्स किया, तो भले वो साइन ऑफ माइनस एक्स होगा, बट रेस टू 8 की वजह से, रेस टू 8 की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा. मतलब आपको एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स भी यही मिलने वाला है, मिलने वाला है कि नहीं. मतलब ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो. तो बेसिकली द टाइप आई एम गेटिंग कंफर्टेबल विथ फॉर यू नाउ. साइन रेस टू 6x होता तो भी कर सकते थे, साइन रेस टू 6x होता तो भी कर सकते थे, साइन रेस टू 4x होता तो भी कर सकते थे. बेसिकली कोई भी इवन पावर होता तो कर सकते थे. गॉट इट, क्लियर सो फार.
तो क्या करते हो आप बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, बेसिकली ये 2 को नीचे लेके आ जाते हो, तो ये कैंसिल हो गया और ये 2 इधर आ गया। तो फिर से अभी हो गया 0 से लेके पाई साइन रेज टू 8x अपॉन साइन रेज टू 8x प्लस कॉस रेज टू 8x। अब भी नहीं आया, मेरे को पाई बाय 2 चाहिए, उधर मेरे को पाई बाय 2 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से यूज करो, बिकॉज एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी वही होगा, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी सेम ही आएगा। अगेन इवन पावर है ना, तो क्वाड्रेंट मैटर नहीं करता है, क्वाड्रेंट डज नॉट मैटर। तो फिर से आप एक और बार यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये 0 से पाई बाय 2 आ जाएगा। यस और नो? अब यहां पर तो गाइज आपका शॉर्टकट काम करेगा, यहां पर तो आपका शॉर्टकट काम करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 2 पाई इंटू 2 ऑलरेडी मेरे पास है, इसका आंसर क्या आएगा, पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपको मिल रहा है पाई स्क्वायर। यस और नो? गॉट इट? यस, अमेजिंग क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बिकॉज 3-4 प्रॉपर्टीज आपको एक साथ यूज करनी थी, बट ऑल ऑफ देम यू कैन क्लियरली सी क्या आपको यूज करना है, क्यों यूज करना है। सबसे पहली चीज जो मैंने की, मैंने एक्स को हटाया, बिकॉज एक्स तो चाहिए ही नहीं है, एक्स तो चाहिए ही नहीं है। तो एक्स हटाने के लिए आप सिर्फ क्या करते हो, a प्लस बी बाई 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देते हो और एक्स गायब। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको लिमिट को आधा करना होता है, लिमिट आधा अगर करना होता है, अब ये हमेशा नहीं हो सकता है, दिस वर्क्स ओनली इन स्पेसिफिक केसेस when your f of 2a minus x, whatever the limit that is there that you are having, if that is equal to f of x, then only it works. क्या हो जाता है, 2 टाइम्स 0 से लेके a हो जाता है, बस दैट्स इट। ऑलराइट, सिमिलरली फिर भी नहीं आया बिकॉज आपको पाई बाय 2 तक जाना था, तो आपने फिर से कर लिया, आपने फिर से कर लिया, तो अब आ गया और अब मैंने मेरा वो शॉर्टकट लगा दिया। गॉट इट? यस, अमेजिंग क्वेश्चन, ब्यूटीफुल। मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन एंड सारी प्रॉपर्टीज आप मेक श्योर लिख रहे हो कि कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, कौन सी और क्यों यूज हो रही है। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। चलो ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। दिस लुक्स वेरी इंटिमिडेटिंग ना, बट इट्स नॉट एक्चुअली, इट इज नॉट एट ऑल इंटिमिडेटिंग। आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस इंटीग्रल की, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। I इज इक्वल टू 0 से लेके a f of x इंटू जी ऑफ एक्स, दिस इंटीग्रेशन यू हैव टू इवेल्युएट। ओके, बस दिस इज ऑल दैट मैटर्स टू यू। तो देखो यहाँ पे ना f of a माइनस एक्स और g of a माइनस एक्स का कुछ तो कंडीशन दिया है, आई थिंक आई कैन यूज इट। वो यूज करने के लिए मैं पहले ये x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकती हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो ये f of a माइनस एक्स हो जाएगा, ये g of a माइनस एक्स हो जाएगा। अब आएगा मजा, बिकॉज आपको बोला f of a माइनस एक्स तो f of x की इक्वल है, वेरी गुड, सुपर। और g of a माइनस एक्स को आप लिख सकते हो ना, ये g of x उधर अगर चला जाएगा तो 4 माइनस g of x हो जाएगा। यस, तो इंस्टेड ऑफ माई g of a माइनस एक्स आई एम गोइंग टू राइट 4 माइनस g of x, 4 माइनस g of x। तो व्हाट विल आई गेट, आई गेट 0 से लेके a 4 टाइम्स f of x माइनस f of x इंटू जी ऑफ एक्स। ये पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है x के साथ। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू स्प्लिट दिस इंटीग्रल इनटू 2 पार्ट्स। आई एम गोइंग टू स्प्लिट दिस इंटीग्रल इनटू 2 पार्ट्स। व्हाट आर दोस 2 पार्ट्स गोइंग टू बी, एक पार्ट होगा मेरा 0 से लेके a 4 टाइम्स f of x with respect to x माइनस 0 से लेके a f of x into g of x with respect to x. Why did I do this? Why did I do this? I did this because ये जो मेरे को मिला ना, ये तो मेरा क्वेश्चन है, ये तो सेम है, ये तो सेम है। तो इसकी जगह पे मैं i लिख सकती हूँ, इसकी जगह पे मैं i लिख सकती हूँ, इसकी जगह पे अगर मैंने i लिखा तो ये i इज इक्वल टू 0 से लेके a 4 टाइम्स f of x with respect to x है। ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2i, 2i विल बी इक्वल टू 0 से लेके a 4 टाइम्स f of x। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, 0 से लेके a 2 टाइम्स f of x। ये ऑप्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल है, होना ही चाहिए, ऑप्शन बी इज द आंसर। तो मुझे क्यों पता चला इसमें कि मुझे रिप्लेस करना है, बिकॉज मेरे को उसकी कंडीशन दी थी, मुझे f of a माइनस एक्स और g of a माइनस एक्स मुझे दे के रखा था।
कहीं ना कहीं यूज तो करना पड़ेगा ना, यूज करने के लिए उसको लेकर आया मैंने। गॉट इट? यस, ऑल राइट, अमेजिंग गाइज, वेरी वेरी गुड। चलो लिख लो, सिंपल, छोटू सा, शॉर्ट एंड स्वीट। आगे बढ़ते हैं या? ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। f of a plus b plus 1 minus x is equal to f of x is given and one integral is there, उसका वैल्यू निकालना है। ओके, अगेन डोंट गेट स्कैर्ड, देखा हमने पिछले क्वेश्चन में कि हम कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये इधर x है ना, ये मेरे को नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस, दिस इज गोइंग टू गिव मी अ प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू रिमूव इट। अभी आपको आता है कैसे रिमूव करना है ना। तो क्या होगा, ये 1/a प्लस बी बाहर ऐसे ही रहेगा, ये x को अगर हटाना है तो आपको करना पड़ेगा a प्लस बी बाई 2 से बाहर मल्टीप्लाई, यू विल बी लेफ्ट विथ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ये दोनों चीजें आपके पास बच जाएगी, है कि नहीं, है ना। ऑलराइट, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 1/2 टाइम्स, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a से लेके b एफ ऑफ एक्स, एक इंटीग्रल, एंड द सेकेंड वन विल बी a से लेके b एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब चलो ये दोनों इंटीग्रल्स को ना अलग अलग से कुछ तो करके इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स ले लो, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स ले लो। एफ ऑफ एक्स अगर आप लेते हो I1, लेट मी ट्राई एंड मेक दिस इक्वल टू माई अदर वाला, मतलब लेट मी पुट माई एक्स को t प्लस 1, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक्स को अगर मैं t प्लस 1 डालूं तो dx तो dt ही हो जाएगा, मेरा लिमिट चेंज हो जाएगा x और t, x का लिमिट से a और b, तो t का लिमिट हो जाएगा a माइनस 1 b माइनस 1, तो I'm राइटिंग इट हियर ओनली। मेरा I1 जो है इट विल बिकम इंटीग्रेशन फ्रॉम a माइनस 1 टू b माइनस 1 एफ ऑफ t प्लस 1 dt। आपको पता है आप t रखो या x रखो एक ही बात होती है ना। तो इसको मैं a माइनस 1 से b माइनस 1 एफ ऑफ x प्लस 1 dx भी लिख सकती हूँ। ऑलराइट, नाउ लेट मी टेक द अदर वन, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ x प्लस 1 है ना। अब अगर यहां पर आपने a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स मिलेगा। क्वेश्चन में बोला है कि ये तो एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, क्वेश्चन में बोला है कि ये तो एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, मतलब ये इंटीग्रल आपको मिल रहा है a से लेके b एफ ऑफ एक्स, ये आपको मिल रहा है a से लेके b एफ ऑफ एक्स। अब देखो अगर तुम्हारे i में डाल दिया ये 2i हो जाएगा, ये a टू b एफ ऑफ एक्स मुझे इसके इक्वल मिल गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a माइनस 1 टू b माइनस 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1, और ये सेकेंड वाला इंटीग्रल मुझे एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिल गया, आई मीन i के इक्वल मिल गया, उसकी जगह पे मैं सीधा i लिख रही हूँ। तो आ गया ना आंसर, आया कि नहीं आया ना, आंसर तो आ गया। अब आप बोलोगे मैम ये करने से आपको क्या मिला, वो ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स था, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये करना है, वो ऑलरेडी जो चीज एफ ऑफ एक्स थी आपने उसको कुछ और बना दिया, और जो एफ ऑफ एक्स नहीं था उसकी जगह पे आपने एफ ऑफ एक्स लाया, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा, बिकॉज ऑप्शन उस तरीके के, आपको a टू b एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अगर आंसर में होता कहीं पे तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, यू वुडंट हैव टू डू एनीथिंग, बट ऐसा आंसर है नहीं, हर आंसर में ना लिमिट चेंज हुआ ही है। तो अगर आप x प्लस 1 को t सब्सटीट्यूट करने जाओगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट वो वाले लिमिट के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, उसको यूज तो करना पड़ेगा ना। a प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स वाला जो कंडीशन है वो तो वहीं पे यूज होगा, वो पहले वाले में तो यूज कर सकते हो नहीं, है ना। तो इसीलिए पहले वाले को मैंने कुछ और करके उसका लिमिट चेंज किया, और दूसरे वाले को आई हैव कन्वर्टेड बैक टू माय क्वेश्चन। ओके, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज ऑप्शंस उस तरीके के दिए हुए। ऑलराइट, ऑसम गाइस, चलो इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी का थोड़ा रिविजन भी हो गया यहाँ पे फिर से। कम ऑन, राइट इट डाउन, a माइनस 1 से b माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन इज योर आंसर। चलो आगे बढ़ते, यस लेट्स हैव अ लुक एट दिस। अभी सिंपल, ओके, थोड़ा सा एक तूफानी चीज करने के बाद वापस से आसान चीज पे आना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि यहाँ पे माइनस a टू a है, अब वो आपको पता है कि वो कन्वर्ट नहीं होने वाला, आई मीन इट इज नॉट इवन और ऑड, बट इफ आई स्प्लिट माई इंटीग्रल इंटू 2 सेपरेट इंटीग्रल्स, पहला इंटीग्रल को अगर मैं ले लू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसको स्प्लिट करो,
ये एक साइन रेज टू 4x विथ रिस्पेक्ट टू x मिलेगा, एंड दूसरा वाला जो इंटीग्रल है वो मिलेगा -π/2 से लेके π/2 साइन रेज टू 4x log of 2 plus sin x upon 2 minus sin x. Now, if you look at the second integral, ये ऑड आएगा और ये इवन आएगा, है ना, ये ऑड है ये इवन है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऑड फंक्शन मिलता है, मतलब दिस इंटीग्रल इज द इंटीग्रल ऑफ एन ऑड फंक्शन, तो ये सीधा 0 हो जाएगा. दिस इज एन इवन फंक्शन. इफ दिस इज एन इवन फंक्शन तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 से लेके 0 टू π/2 साइन रेज टू 4x का इंटीग्रेशन. यस और नो? तो even though the whole function that was given in the question was neither even nor odd, but आपने अगर split किया तो आपको एक odd एक even मिल रहा है कि नहीं? एक odd एक even आपको मिल रहा है अगर आपने split किया तो. This type of question is also very frequently asked कि question is not odd or even, but if you split it एक odd एक even होता है. तो अब this becomes significantly easier to solve compared to what is given, right? अब sin raised to 4x का आपको पता है कैसे निकालते हैं. आप उसको कन्वर्ट करते हो साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर में, और साइन स्क्वायर एक्स आपको पता है क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 द होल स्क्वायर. इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये ओपन करो, लेट मी राइट अ लिटिल बिट ऑफ दिस हियर. ये हो जाएगा 2/4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 ऑफ 1 माइनस कॉस 2x द होल स्क्वायर, विच विल बी व्हाट, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x. 1 minus 2 cos 2x plus cos square 2x with respect to x. Yes, अब ये cos square 2x को फिर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये cos square 2x किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये cos square 2x होगा ये 0 to π/2 as it is. This can in turn be written as 1 plus cos 4x upon 2. अब ये डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर सकते हो. यस, सिंपल cos है सारे. मेक श्योर कि आप कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलो. ऑलराइट, चलो कंप्लीट करो इसको, आंसर मेरे साथ वेरीफाई करो. कम ऑन फास्ट, पॉज करो वीडियो एंड कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. कम ऑन. ऑलराइट, ये रहा आपका आंसर. गॉट इट? 3π/8. ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है वो, सॉरी नॉट ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, दैट इज योर आंसर. यस, ऑलराइट, अमेजिंग. लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते. ऑलराइट, अब देखो इसमें क्या है. एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है 1 से लेके x log t अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन, तो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x निकालना है. ओके, लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. एक एफ ऑफ एक्स है, ठीक है. एफ ऑफ एक्स क्या है? 1 से लेके x log t अपॉन 1 प्लस टी. ओके, तो एफ ऑफ 1/x क्या होगा? log ऑफ 1/t मत बोलना, फंक्शन x का है तो x रिप्लेस होना चाहिए. मतलब 1 से लेके 1/x log t अपॉन 1 प्लस टी. अब अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है, जो आपसे पूछा गया है, अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है तो ये लिमिट जो है वो पहले सेम होना चाहिए. मतलब ये 1/x की जगह पे x चाहिए. तो ये कब होगा? अगर आप t को रिप्लेस कर देते हो. t की जगह पे चलो u डाल देते, बट इससे कुछ नहीं होगा. आपको 1/u डालना पड़ेगा. एक्चुअली सॉरी, 1/u डालना पड़ेगा. थोड़ा अच्छे से लिख देते उसको. t की जगह पे अगर आप डाल देते हो 1 अपॉन यू विथ रिस्पेक्ट टू यू, नहीं सॉरी, वो डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा. ओके, सो डेरिवेटिव क्या होगा? dt विल बिकम इक्वल टू -1 अपॉन यू स्क्वायर du. करेक्ट. लिमिट अभी क्या हो जाएंगे? t के लिमिट से 1 और 1/x, तो u के लिमिट हो जाएंगे 1 और x. यस और नो? तो आपको f ऑफ 1/x क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू x log of 1/t अपॉन 1 प्लस 1/t विथ रिस्पेक्ट टू t. यस, अच्छा, इसको लिख सकते हो आप log of t रेज टू, सॉरी दिस विल बी माइनस dt नहीं होगा वो, इट विल बी -1 अपॉन यू स्क्वायर du. एक सेकेंड. ऑलराइट, तो ये मेरे को मिल गया. अब मैं अपना इंटीग्रेशन चेंज कर दूं. यस, तो f ऑफ 1/x आई एम गोइंग टू गेट दिस इक्वल टू 1 से लेके 1/x की जगह पे x आ गया,
टी की जगह पे आ जाएगा 1/u एंड नीचे भी टी की जगह पे आ जाएगा 1/u और dt की जगह पे क्या आ रहा है -1/u²du। ठीक है, अभी ये log ऑफ 1/u को आप लिख सकते हो log u रेज टू -1, log u रेज टू -1 लिख सकते हो। यस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u + 1/u। दिस इज माइनस साइन, लेट मी कीप एज इट इज -1/u² du। ठीक है, अब ये u और ये u कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल बी लेफ्ट विथ 1 से लेके x माइनस log u इंटू -1 अपॉन u इंटू u + 1। आपको पता है आप चेंज कर सकते हो, u लो या t लो एक ही बात होती है, ये माइनस माइनस कैंसिल होके आपको प्लस दे देगा। तो कैन आई राइट दिस एज 1 से लेके x log t अपॉन t इंटू t + 1 dt। यस, नाउ लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, लेट्स ऐड देम बिकॉज वही बोला है करने के लिए ना, इसके लिए तो किया इतना सब। तो f of x plus f of 1/x, what are you going to get? You're going to get 0 नहीं सॉरी 1 से लेके x log t अपॉन 1 + t प्लस log t अपॉन t इंटू t + 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। log t अपॉन 1 + t कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा 1 + 1/t। एलसीएम लेके अगर आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1 से लेके x log t अपॉन 1 + t इंटू 1 + t अपॉन t, यानी कि आपके पास बच रहा है, ये मैं हटा रही हूं पूरा, आपके पास बच रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to x log t dt। इसको आप ऐसे लिख सकते हो log t इंटू 1/t। yes or no? Now you can substitute and solve, but there should be no need. Why? Because ये x है, ये dx है, बरोबर। अगर आपने log t x नहीं सॉरी log t की जगह पे अगर आपने सब्सटीट्यूट किया भी तो वो क्या मिलने वाला है, फॉरगेट अबाउट दैट लिमिट फॉर नाउ। बट अगर आप कर रहे होते तो आपको ऐसे कुछ मिलता, इंटीग्रेशन ऑफ v dv, जो कि v²/2 हो जाता। तो डायरेक्टली लिखो ना v को, फिर बाद में आप log t डालते या समथिंग लाइक दैट। सो इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स पुट इट डायरेक्टली log t²/2 फ्रॉम 1 to x। हो गया, डन, गॉट द आंसर। यस, log 1 0 होता है, आपको पता है, तो 1/2 log x द होल स्क्वायर इज योर आंसर। वो 2 को नीचे लाके कैंसिल मत करो, ऐसा नहीं होता है, वो log के होल स्क्वायर में, x के स्क्वायर में नहीं है। ठीक है, गॉट इट, ऑलराइट, नोट इट डाउन, गुड क्वेश्चन। बट if you pay attention, it is kind of the same type, you know, you're making the denominator same so that add करके ना वो कुछ तो खतरनाक looking term goes out. All right, yes, चलो 15 questions we have done guys, 15 questions we have done. Let's move on, अगला वाला देखते हैं। This is a beautiful question, it is a beautiful question. It had previously ऐसा एक similar question एक IIT में आया था, तो बहुत सारे competitive exam के books में ये question आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो इंटीग्रल्स दिए अलग अलग से I1 और I2, और बोला है कि I2 जो है वो अल्फा टाइम्स I1 है, तो आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है। अब कभी भी अगर दो इंटीग्रल्स के बीच में आपको रिलेशन निकालना होता है ना, तो इट्स सॉर्ट ऑफ ऑब्वियस दैट यू माइट नॉट हैव टू कैलकुलेट द होल थिंग, थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंड यू विल गेट वट एवर इज रिक्वायर्ड। तो मतलब या तो I1 सॉल्व करके उसमें कहीं से तो I2 आ जाएगा, या तो I2 सॉल्व करके कहीं से तो I1 आएगा। अब ये इंटीग्रल्स को देख के इतना तो काइंड ऑफ ऑब्वियस है कि वो डायरेक्टली सॉल्व तो होने वाले हैं नहीं, आपको यूवी लगाना पड़ेगा। दिस वे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि I2 सॉल्व करूं पहले के I1। देखो अगर यूवी लगाना है तो आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो यू होने वाला है, मतलब डिफरेंशिएट होने वाला है ना, मतलब डिफरेंशिएट होने वाला है, करेक्ट। अगर डिफरेंशिएट होता है तो पॉलिनोमियल का पावर कम हो जाता है, पॉलिनोमियल का पावर कम हो जाता है। तो आप बताओ I2 को करना बेटर होगा या I1 को? 100 का पावर कम होकर 99 हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा उससे। 101 का पावर कम होकर अगर 100 मिलेगा तो वो आपको पहला वाला इंटीग्रल उसके टर्म्स में मिलने लग जाएगा, यस और नो? सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई कि आपको सेकंड वाले इंटीग्रल से स्टार्ट करना है। तो चलो करते हैं, लेट्स सी। I2 इंटीग्रल है, उसको अगर यूवी रूल से आप इवेल्युएट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? 0 से लेके 1
1 माइनस एक्स रेज टू 50 द होल रेज टू 101। ये u होगा, बाजू में एक छुपा हुआ 1 है, वो v हो जाएगा। तो आपके uv रूल से दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स रेज टू 50 रेज टू 101। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ये जा रहा है 0 से 1, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, फिर से वही x का इंटीग्रेशन जो 1 का इंटीग्रेशन जो कि x होगा, इनटू इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 101 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू 50 इंटू 100 रेज टू 100। खत्म नहीं वाले के अंदर जाके 1 माइनस एक्स रेज टू 50 का भी लेना पड़ेगा। क्या मिलेगा वो, माइनस 50 एक्स रेज टू 49। अब देखो स्मार्ट चीज क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, पहले x की जगह पे 1 तो ये 0 बन जाएगा, फिर x की जगह पे 0 तो ये 0 बन जाएगा, मतलब ये तो एनीवेज 0 आने वाला है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है अपने को। 0 से लेके 1, ये देखो ये इधर एक x है पहले, और वहां पे आपको मिल रहा है x रेज टू 49, मल्टीप्लाई करके x रेज टू 50 देगा। मोर स्पेसिफिकली इधर 50 है बाहर एंड 101 है, एंड यू हैव माइनस एक्स रेज टू 50, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस एक्स रेज टू 50 द होल रेज टू 100 है। नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी स्मार्ट। व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड एंड सबट्रैक्ट 1। आप बोलोगे मैम क्यों, बताती हूँ, रुको, सबर सबर। 50 इंटू 101 आई एम गेटिंग 5050, और ये 5050 देखे ना मेरे को बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज मेरे सब ऑप्शंस में है वो, मेरे सारे ऑप्शंस में है, तो आई नो दैट आई एम गोइंग राइट, करेक्ट। तो अभी ये देखो, ये एक 1 माइनस एक्स रेज टू 50 आएगा, और दूसरा वाला टर्म आएगा माइनस एक्स माइनस 1, माइनस साइन भी है इधर, ओके। तो आई एम गेटिंग 1 माइनस एक्स रेज टू 50 माइनस 1, ये पूरा ब्रैकेट is getting multiplied with this 1 minus x raised to 50 raised to 100. Can I open this? But very smartly I will do it. Very smartly I will do it. I will write this as 0 से लेके 1, और दो इंटीग्रल में मैं बांट भी दूंगी उसको। 1 माइनस एक्स रेज टू 50 इंटू, अगर वो बाहर वाला टर्म करोगे तो ये पावर एक बढ़ जाएगा, 101 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू 50, ये दूसरा इंटीग्रल हो गया, रेज टू 100। गाइज डू यू नो व्हाट वी हैव हियर, डू यू नो व्हाट वी हैव हियर, ये तुम्हारा दूसरा इंटीग्रल है, ये तुम्हारा पहला इंटीग्रल है। क्वेश्चन इज डन, यू डोंट हैव टू इंटीग्रेट एनी मोर, हो गया। इसको सिर्फ एडजस्ट करो इस फॉर्म में, आई थिंक इतनी मेहनत आप खुद कर सकते हो। इसको इस फॉर्म में लेके आओ एंड अल्फा का वैल्यू फाइंड करो, बहुत ही आराम से करना, गड़बड़ मत करो। इंपॉर्टेंट काम यहाँ तक था। सबसे मेन काम यहाँ पे ये है कि ये आइडेंटिफाई करना I2 को आपको यूवी रूल लगा के पहले इंटीग्रेट करना है, दैट इज द ओनली मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बाकी अपने आप चीजें आती जाएगी। ऑलराइट, चलो कम ऑन फाइंड मी द वैल्यू ऑफ अल्फा फटाफट। व्हाट आर यू गेटिंग, डी मिल रहा है, 50-50 अपॉन 50-51, यस, ऑलराइट, अमेजिंग गाइस, लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑल राइट, यहाँ पे अभी हम एक नई चीज पढ़ने वाले। नई चीज क्या है, नई चीज इज न्यूटन लेबनिज रूल, जिसको शॉर्ट में लेबनिज रूल ही बोलते हैं। लेबनिज रूल यूज किया जाता है फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ अ डेफिनाइट इंटीग्रल, दिस इज द लेबनिज रूल, बट डोंट गेट स्कैर्ड लुकिंग एट इट। करना क्या है आपको मैं बताती हूँ शॉर्ट में, फॉर्मूला रटो मत। जो टी है ना यहाँ पे, टी, उसकी जगह पे आप अपर लिमिट डालते हो, जो टी है यहाँ पे उसकी जगह पे आप अपर लिमिट डालते हो, और बाहर उस अपर लिमिट को कर देते हो डिफरेंशिएट, माइनस फिर ये टी की जगह पे आप लोअर लिमिट डालते हो और बाहर कर देते हो लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट। ऑलराइट, सो व्हेनेवर फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 0 से लेके x cos t, और इसको मुझे करना है डिफरेंशिएट, आई विल गेट t की जगह पे x, और बाहर आएगा x का डेरिवेटिव, cos t का मत ले लेना जोश में, x का डेरिवेटिव होता है 1, माइनस यहाँ पे ये डाल तो सकते हो बट 0 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, दिस इज हाउ दिस इज सपोज टू बी यूज। अब बोलोगे मैम लिमिट है, लिमिट कहाँ से आया, चैप्टर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, लिमिट आया। अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे फेवरेट चीज क्या होती है लिमिट में, सबकी फेवरेट चीज इन लिमिट इज एल हॉपिटल रूल।
एल हॉपिटल रूल होती है लिमिट में सबकी फेवरेट चीज। अगर आप x इज इक्वल टू 1 डालते हो यहाँ पे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो बन रहा है। न्यूमरेटर क्यों बन रहा है? बिकॉज जीरो से लेके जीरो जा रही लिमिट, दैट मेक्स नो सेंस, दैट मेक्स नो सेंस टू मी। सो जीरो से लेके जीरो तक लिमिट जा रही है, मतलब वो भी जीरो बन रहा है। यही आपके एल हॉपिटल रूल का कंडीशन है, इकलौता कंडीशन एल हॉपिटल रूल के लिए, 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी चाहिए। मतलब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर तो चलो यूवी से कर लोगे, न्यूमरेटर को कैसे करोगे? न्यूमरेटर को ऐसे करोगे लेबनिट्ज रूल से। सो यूजिंग दिस लेट्स फाइंड दिस नाउ, ओके। तो लिमिट दिया है आपको, अभी एल हॉपिटल लगाना ही है। नीचे लगाते हैं पहले, आपको मिलेगा x माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ x माइनस 1 प्लस यू एड साइन x माइनस 1 एज इट इज। x माइनस 1 का डेरिवेटिव इज 1 ओनली, है ना। अब ये डाल दो, ऊपर लेबनिट्ज लगाओ, तो क्या होगा? t रिप्लेस हो जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर से, यहां पे भी रिप्लेस होगा, तो ये आपको मिलेगा cos x माइनस 1 रेज टू 4। इसका भी डेरिवेटिव चाहिए, इसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस, लोअर लिमिट डालना है तो डाल सकते हो, बट आई एम श्योर यू कैन सी कि उसका डेरिवेटिव तो जीरो बनने वाला है, तो नो यूज। ऑलराइट, अब देखो क्या मिल रहा है आपको। यू आर गेटिंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1 क्यूब इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 रेज टू 4। I don't have to tell you that again using L'Hopital will give you a big headache here. So I'm not going to do that. Instead, I will take my cos x minus 1 common from here. I will be left with x minus 1 plus sin x minus 1 में से cos x minus 1 निकालोगे, मतलब उससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे बच जाएगा tan x minus 1. Now two things you have here which are absolutely not problematic at all. एक ये है और एक ये, दोनों को बाहर रखो, मतलब लिमिट के बाहर मत निकालो, बाजू में रख दो बस अच्छे से। तो आपके पास बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय x minus 1 plus tan of x minus 1, and here you have cos of x minus 1 raised to 4 upon cos of x minus 1. Right, now look at this carefully. ये tan x minus 1 को आपको x minus 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली ये x minus 1 को भी, तो है ना इधर भर भर के x minus 1, x minus 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर दो डिवाइड, so you will be left with x minus 1 square upon 1 plus tan x minus 1 upon x minus 1, right? ये as it is, ये as it is. अब डाल दो x की जगह पे 1, x की जगह पे 1 डालोगे तो क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 इंटू 0 अपॉन ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 फॉर दैट, tan x अपॉन x के फॉर्म में है वो। यहाँ पे आपको मिलेगा cos 0 अपॉन cos 0। बेसिकली आंसर आपको मिल रहा है 0, विच इज योर ऑप्शन डी। अंडरस्टूड? लेबनिट्ज रूल कैसे यूज करना है समझा? डोंट वरी, विल सी अ फ्यू मोर प्रॉब्लम्स, और भी क्वेश्चंस देखेंगे इस पे, बट आई होप यहां तक आपको समझ में आया। यूजुअली लिमिट के साथ कंबाइन करके प्रॉब्लम आता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, चलो इसको लिख लो, आगे बढ़ते। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। व्हाट डू वी हैव हियर? सी again f of x is given and in the options I can see f dash, f double dash, f triple dash, मतलब differentiate करना है। this is a little different. why? because इसको पहले split करो, अगर t का इंटीग्रेशन है तो x उसके लिए कांस्टेंट हो जाता है, तो sin x को ना बाहर ले सकते हो आप, 0 से लेके x t sin x माइनस 0 से लेके x, सॉरी sin x I have taken outside, extremely sorry, t dt it will be माइनस 0 से लेके x t sin t dt, करेक्ट। लेट्स डिफरेंशिएट दिस नाउ, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट जब आप करोगे f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, यहां भी डेरिवेटिव क्या होगा? आपको लगाना पड़ेगा यूवी रूल। क्यों? बिकॉज आपको sin x को भी करना है और इसको भी करना है, बोथ ऑफ देम आर फंक्शंस ऑफ x, ऑलराइट। तो sin x को एज इट इज रखो, लेबनिट्ज से इसका जो डेरिवेटिव है वो x हो जाएगा, t विल बी रिप्लेस्ड विद x, प्लस अगर आपको इसका निकालना है अभी, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, और ये जो है वो एज इट इज रहेगा, माइनस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें u भी नहीं लगेगा बिकॉज सिर्फ t है अंदर, x का कोई भी फंक्शन उधर नहीं है, तो आपको मिल रहा है माइनस x sin x। अब ये तो कैंसिल हो रहा है, ये तो कैंसिल हो रहा है, x sin x माइनस x sin x, तो दिस इज योर f डैश ऑफ x दैट यू आर गेटिंग।
एफ डैश ऑफ एक्स व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग cos x into इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x ऑफ टी डी टी। फिर से करते, डबल डैश भी निकालना ही है। डबल डैश निकालोगे तो क्या मिलेगा? फिर से यूवी लगाना पड़ेगा। यू विल हैव cos x into x, you will have cos x into x minus sin x into 0 to x t dt, राइट? एक और बार निकालना है, चलो f ट्रिपल डैश ऑफ x, यहां पे भी यूवी लगाना पड़ेगा, यहां पे भी यूवी, यहां पे यूवी लगाओगे तो क्या मिलेगा? यू विल गेट माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया पहले वाले टर्म का। अब यहां पे यूवी लगाना है, अगेन यू आर गेटिंग माइनस एक्स साइन एक्स एंड सेकेंडली यू आर गेटिंग माइनस 0 से लेके x टी डी टी इंटू साइन एक्स का विच इज कॉस एक्स, करेक्ट? अब देखो आपके पास f डैश ऑफ x है, आपके पास f डबल डैश ऑफ x है, आपके पास f ट्रिपल डैश ऑफ x है। चेक करो कौन सा आंसर आता है। ऐसे ही कम ऑन, ऑप्शन आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा और दूसरा कोई तरीका नहीं है। करो और मेरे साथ वेरीफाई करो, कम ऑन फास्ट। यस, गॉट इट, आ गया, ऑप्शन डी आ रहा है। चलो आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे विच इज लिमिट ऑफ सम। अब यह बच्चों को बहुत डेंजरस लगता है फॉर सम रीजन, बट आई डोंट नो व्हाई, इट्स एक्चुअली वेरी इजी। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर समेशन है r इज इक्वल टू 1 टू n, n टर्म्स का समेशन ऑफ f ऑफ r बाय n, कुछ तो टर्म है और बाहर एक लिमिट है, देयर शुड ऑल्सो बी 1 अपॉन n ओवर 1 अपॉन n इंटू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ r बाय n, तो उसका आंसर होता है 0 से लेके 1 तक f ऑफ x का इंटीग्रेशन। समटाइम्स इट विल बी इजियर टू इंटीग्रेट ना, 0 से लेके 1 तो काफी सिंपल इंटीग्रेशन होता है। तो बेसिकली जो भी आपको यहाँ पे दिया है उसको आपको कोई तो समेशन में कन्वर्ट करना है और फिर देखते क्या करना है। अगर आप यहाँ पे कोई भी एक टर्म लेते हो तो कैन आई से दैट इट विल बी n प्लस आर रेज टू 1/3 रेज टू n रेज टू 4/3, मतलब ये है समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n of this term. Yes, now what do you need to convert it to? You need to convert this to a function of r by n, और एक n बाहर होना चाहिए। एक n अगर बाहर होना चाहिए, can I write this as n plus r raised to 1/3? नीचे इसको ऐसा लिख सकते हैं n into n raised to 1/3। yes, तो ये r का अगर लिमिट है, समेशन r का अगर है, तो ये जो है वो 1 अपॉन n बाहर आ जाता है। तो दिस विल बी r इज इक्वल टू 1 टू n, ये अंदर आ जाएगा n प्लस आर अपॉन n रेज टू 1/3। दिस इज लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी, ठीक है? अभी मैं लिमिट भी लिख रही हूँ, लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी 1 अपॉन n, ये हो जाता है समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n 1 प्लस आर बाय n रेज टू 1/3। बेसिकली हियर योर f ऑफ r बाय n is going to be 1 plus r by n raised to 1/3. Can you tell me what will be f of x? Clearly 1 plus x raised to 1/3. So this limit should be equal to 0 से लेके 1 f of x का इंटीग्रेशन, f of x यहाँ पे है 1 plus x raised to 1/3. Got it? इसको इंटीग्रेट आओ तो अभी आप खुद से कर सकते हो। You can integrate this. Yes, come on, do it and tell me the answer. The important part here is वो सीरीज को समेशन में कन्वर्ट करना, मतलब बेसिकली आप फिर से आपके सीक्वेंसेस एंड सीरीज पे जा रहे हो। ऑलराइट, यस, come on, complete this and verify the answer with me please. यहाँ पे एक 1 by n होना चाहिए, ठीक है? B you are getting, option B is the answer. चलो अगला वाला करते हैं, let's see the next one. ये भी ऐसा ही है, थोड़ा अलग है, सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा इसमें। क्या होगा मैं बताती हूँ। किसका समेशन है ये? n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का समेशन है। r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट तो हो रहा है बट एंड का हो रहा है। देखो अगर ये आप 1 अपॉन 5n को देखते हो, कैन आई राइट दिस एज n अपॉन 5n स्क्वायर? दिस 5n स्क्वायर नाउ यू कैन राइट एज n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, मतलब एक्चुअली ये 1 से लेके 2n तक हो रहा है समेशन, 1 से लेके 2n तक हो रहा है। 1 से लेके 2n तक अगर समेशन जाता है तो ओनली थिंग इज इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 1 योर इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम 0 to 2, दैट्स इट, उतना ही डिफरेंस है। ओके अब ये है
यहां से भी आपको n बाहर चाहिए, मतलब आप इसको ना n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। n स्क्वायर से अगर डिवाइड करोगे तो आपको 1/n मिलेगा इधर, ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये 1/n बाहर आ गया, समेशन r इज इक्वल टू 1 to 2n 1/1 प्लस आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एंड देयर इज अ लिमिट हियर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये आपका f ऑफ r बाय n अगर है तो गाइज यू ओनली टेल मी इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेके टू f ऑफ x विल बी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x अगर होता है तो इसका आंसर तो tan इनवर्स ऑफ 2 आ गया। समझ में आया? गॉट इट? यस। सो दिस इज अनदर वे इन विच दे कैन आस्क यू। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। या अगला वाला करते हैं, एक और देखते हैं लिमिट ऑफ सम पे। ओके अब यहां पे देखो, इफ यू नोटिस केयरफुली, सीरीज ने मतलब सीरीज है बट समेशन नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं टर्म्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। सो इफ टर्म्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, बेसिक फंडा यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स दिए और आपको उसको एडिशन में कन्वर्ट करना है या पावर में से कोई चीज हटानी है, आपको लेना होता है लॉग। आपको लेना होता है लॉग। तो अगर इसको मैंने एल नाम दे दिया, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये जो भी है, ये देखो n रेज टू 2n है, n क्यूब मतलब क्या होता है n इंटू n 3 बार रिपीट होता है, बरोबर। तो n रेज टू 2n मतलब 2n टाइम्स इट इज गोइंग टू गेट रिपीटेड। तो ये n प्लस 1/2n, n प्लस 2 अपॉन नॉट 2n सॉरी n, n प्लस 2 अपॉन n एंड सो ऑन अप टू n प्लस 2n अपॉन n। ऐसा क्यों लिखा? समझा ना क्यों लिखा? बिकॉज मुझे यहां से सीरीज चाहिए ना बरोबर से। अब इसका लॉग ले लो। इसका जब आप लॉग लोगे, लिमिट को कोई तकलीफ नहीं होती, आप लिमिट के अंदर लेकर जा सकते हो लॉग को, ठीक है। तो ये लॉग अगर अंदर चला गया तो आपको ये पूरी चीज का लॉग आएगा। यू विल गेट लोगैरिथम ऑफ दिस एंटायर थिंग n प्लस 1/n इंटू n प्लस 2/n। अच्छा, ऑल्सो यू कैन जस्ट स्प्लिट इट ना, यू कैन राइट इट एज 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n एंड सो ऑन। ये मल्टीप्लाई हो रहा है अप टू 1 प्लस 2n/n और पावर में इसके कंबाइंड है 1/n। नाउ यू नो व्हाट टू डू, दिस 1/n शुड कम डाउन, टोपी में से नीचे आ जाएगा लॉग के, और अंदर ये log a b c है तो इट विल बिकम log a प्लस log b प्लस log c एंड सो ऑन। यस, तो आपके पास क्या आएगा, यू विल हैव log ऑफ 1 प्लस 1/n plus log of 1 plus 2/n and so on up to this will go log of 1 plus 2n/n। तो अब ये किसका समेशन हो रहा है? ये समेशन हो रहा है r इज इक्वल टू 1 से लेके फिर से 2n तक 1 प्लस सॉरी log ऑफ 1 प्लस r/n का log ऑफ 1 प्लस r/n का समेशन हो रहा है ये। यस, सो दिस विल बिकम, ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर, 0 से लेके 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। log ऑफ 1 प्लस एक्स का भी यूवी रूल से निकालना होता है, सबको पता है ना। तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट log l इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाजू में एक छुपा हुआ है जो आपका v है, दैट विल बिकम x, लिमिट जा रहा है 0 से लेके 2 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, इसका इंटीग्रेशन होता है x, और यहां पे आएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव विच इज 1/1 प्लस एक्स, बरोबर। तो अब देखो यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिलेगा 2 log 3 और सेकेंड वाला टर्म विल बी 0। यहां पे क्या करोगे, +1 -1 कर सकते हो, +1 -1 कर सकते हो। +1 -1 जब आप करोगे तो आपका इंटीग्रल दो पार्ट में बढ़ जाएगा, x प्लस 1/x+1 विल बी 1 पार्ट विच इज 1 ओनली, सेकेंड विल बी 1/1 प्लस एक्स। इसका आराम से इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। अभी यहां पे बच रहा है, ये इसको लिख सकते हो log 3 का स्क्वायर माइनस 0 से लेके 2 1 का इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी x, इसका इंटीग्रेशन विल बी log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
एक मिनट, इसको बाहर ही रखो बिकॉज 0 to 2, ओ सॉरी, लॉग ऑफ एक्स नहीं होगा, वो लॉग ऑफ x+1 होगा, सॉरी, इसको माइनस को बाहर ही रखा है, ये होगा लॉग ऑफ x+1। ठीक है, अब चलो यहाँ पे भी लिमिट डाल देते, यू विल गेट, ठीक है, इसको बाहर ही रखना चाहिए एक्चुअली 2 को, ये हो जाएगा क्या, 2 माइनस 2 प्लस log 3 हो जाएगा, समझा क्यों रखा, बिकॉज नाउ इट बिकम्स 3 log 3 माइनस, कैन आई से दैट दिस इज log e, 1 है उसके साथ, तो क्यों किया मैंने ये, बिकॉज अभी मेरे पास बच रहा है log l इज इक्वल टू log of 3 square, 3 cube minus log of e square, which can be written as log of 27 upon e square। log और log एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, एंटी लॉग लेते हो आप, तो l आपको मिलता है इक्वल टू 27 अपॉन ई स्क्वायर, विच इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। समझ गया, गॉट इट एवरीवन, यस, ऑल राइट, अमेजिंग, there you go, yes, so this is another type of question that can come for limit of sum, जिसमें आपको मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स दिए होंगे बट आप लिमिट लगाते हो, आप बिफोर दैट यू अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑलराइट। चलो देखते हैं आगे क्या है, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू नेक्स्ट। अब आते हैं थोड़े मॉड वाले क्वेश्चंस पे, मॉड और जिफ वाले क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं उनको कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले आपको निकालना है इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 तक g ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स का। f ऑफ x तो दिया है, g ऑफ x आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा। f ऑफ x अगर चाहिए मतलब यू हैव टू फाइंड आउट f ऑफ मॉड x माइनस 2। दिस विल मीन कि यहाँ पे जो x है उसको आपको मॉड x माइनस 2 से रिप्लेस करना है, मतलब ये हो जाएगा मॉड ऑफ मॉड x माइनस 2, करेक्ट। तो लेट्स फाइंड आउट द इंटीग्रेशन फॉर दिस नाउ। 0 से लेके 3 मॉड ऑफ मॉड x माइनस 2, दिस इज g ऑफ x माइनस एफ ऑफ x विल बी मॉड ऑफ x माइनस 2। अब सिंपल सा फंडा याद रखना है, मॉड x माइनस 2 होता है x माइनस 2 जब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, एंड इट विल बी 2 माइनस x जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा। तो आप इस लिमिट को स्प्लिट कर सकते हो 0 से लेके 2 और 2 से लेके 3 के बीच में, यस। तो 0 से लेके 2 तब आप जाओगे तो ये है मॉड x माइनस 2 माइनस एक्स बनेगा, और जब आप यहां पर भी जो है वो 2 माइनस एक्स आएगा। 2 से लेके 3 तक जब आप जाओगे तो ये x माइनस 2 ही रहेगा और ये भी x माइनस 2 ही रहेगा। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट विल यू गेट, ये +2 -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मॉड ऑफ माइनस एक्स बचेगा। मॉड ऑफ माइनस एक्स मतलब एक्स ही हुआ, मॉड ऑफ एक्स ही हुआ। क्यों मॉड ऑफ एक्स ही हुआ, बिकॉज मॉड है ना, वो माइनस साइन से उसको फर्क नहीं पड़ता। ये रहेगा यहाँ पे पहले वाले टर्म में, इसका इंटीग्रेशन ले रहे हो आप एक्स के साथ, प्लस 2 से 3 मॉड ऑफ x माइनस 4 है आपके पास, माइनस x माइनस 2। अब देखो आपके पास दो और मॉड है यहाँ पे, एक है मॉड x, x का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो इट विल बी पॉजिटिव, और दूसरा वाला है आपके पास मॉड ऑफ x माइनस 4। मॉड ऑफ x माइनस 4 जब x का वैल्यू 4 से छोटा होगा, 2 से 3 के बीच में मतलब 4 से छोटा है, तभी वो 4 माइनस एक्स होगा। मतलब अब आपका इंटीग्रल सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, 0 से लेके 2 ये x ही रहेगा, -2 माइनस एक्स, वाई, बिकॉज बड़ा है, करेक्ट, प्लस 2 से लेके 3 दिस विल बिकम 4 माइनस एक्स, वाई, बिकॉज इट इज लेस देन 4। अब आपको इसको इवेल्युएट करना है, आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू हाउ टू इवेल्युएट दिस, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, तो काफी इजी। अगर आप मॉड से कंफर्टेबल हो तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कंप्लीट करो, आंसर मेरे साथ वेरीफाई करो, कम ऑन फास्ट, देयर वी गो, 1 यू गेटिंग, छोटू सा आंसर, वेरी नाइस। ऑलराइट चलो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। ऑलराइट चलो अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x by 2 -1 या 1 - 2 sin x by 2, आपको जो भी बोलना है, उसका स्क्वायर है। आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों लिख रहे हो, स्क्वायर और रूट है, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल करके वो आपको मॉड देते हैं, दिस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू कैंसिल आउट स्क्वायर एंड रूट। तो अब आपको इस मॉड को ब्रेक करना है। अब इस मॉड को कैसे ब्रेक करोगे,
जब 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव होगा, यानी कि जब 2 साइन एक्स बाई टू 1 से कम होगा, यानी कि साइन एक्स बाई टू जब हाफ से कम होगा। अब साइन एक्स बाई टू हाफ से कम कब होता है? देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 6 पे वो हाफ बनेगा, इससे पहले वो कम है, और इसके बाद यहां पे पूरा आगे वो कम है। ये कौन सा वैल्यू? 5 पाई बाय 6। मतलब इट विल बी, दिस इज साइन थीटा के लिए, जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 से कम होती है, मतलब व्हेन एक्स बाय टू इज लेस देन पाई बाय 6 एंड व्हेन इट इज ग्रेटर देन 5 पाई बाय 6। अच्छा, x बाय टू ग्रेटर देन पाई बाय 6 मतलब x शुड लेस देन पाई बाय 6 मतलब x शुड बी लेस देन पाई बाय 3, एंड इन दिस केस x शुड बी ग्रेटर देन 5 पाई बाय 3। ग्रेटर देन 5 पाई बाय 3 आपके ये क्वाड्रेंट के बाहर जाते हैं, तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब हमेशा x लेस देन पाई बाय 3 के लिए आपको लेना है। तो ये इंटीग्रल फिर से दो पार्ट में ब्रेक होगा, 0 से लेके पाई बाय 3 तक। 0 से लेके पाई बाय 3 तक इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2, एंड फिर पाई बाय 3 से लेके पाई तक इट इज गोइंग टू बी 2 साइन एक्स बाय 2 माइनस 1। चलो, ये भी आप खुद से भी कर सकते हो, इवेल्युएट करो और मुझे आंसर बताओ। बहुत ही आराम से करना, रूट वगैरह दिख रहा है मुझे आंसर में, बट कोई बात नहीं, आई थिंक यू विल मैनेज। ऑलराइट, तो ये समझना है आपको कि जब मॉड आता है आपको उसको उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ब्रेक करना होता है जहां पे वो जीरो होता है। एक तरफ वो नेगेटिव होगा उसके, दूसरे तरफ उसके वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें मॉड भी और इसमें जिफ भी है। अब जिफ जो है ना, जिफ के अंदर जो भी चीज होती है उसके इंटीजर वैल्यूज पे जिफ ब्रेक होता है। मतलब 3x की इंटीजर वैल्यूज कब कब आएगी? 3x की इंटीजर वैल्यूज आने वाली है, पहले जिफ को ब्रेक करने वाले। 3x की इंटीजर वैल्यूज आने वाली है, x इज इक्वल टू 1/3, 2/3, 3/3 विच इज 1 ओनली, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4/3, 5/3, आई थिंक इतना काफी है, और फिर फाइनली 6/3 विच इज 2। ठीक है, अब इसमें से ये दोनों चीजें तो हमको रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमको यहां पे डील करना है 4/3 और 5/3 पे। जब x की वैल्यू 1 और 4/3 के बीच में होगी, तो 3x की वैल्यू जो है वो 3 और 4 के बीच में होगी। इन दैट केस जो जिफ होगा 3 ऑफ x का वो 3 हो जाएगा। सिमिलरली जब x की वैल्यू 4/3 और 5/3 के बीच में होगी, तो 3x की वैल्यू 4 और 5 के बीच में होगी, मतलब जिफ ऑफ 3x वहां पर 4 बन जाएगा। अब ये बचा है 5/3 और 2 के बीच में जब होगा x, तो तभी 3x की वैल्यू 5 और 6 के बीच में होगी, तो तब जिफ ऑफ 3x की वैल्यू क्या होगी? 5। ओके, तो सबसे पहले आप आपका जो ये ब्रेक करोगे वो होगा 1 से लेके कहां पे? 4/3 के बीच में। मॉड ऑफ 2x माइनस 3x का जिफ क्या हो जाएगा वहां पे? 3, प्लस 4/3 से लेके 5/3 के बीच में, जहां पे आपका जिफ हो जाएगा 4, प्लस 5/3 से लेके 2 के बीच में, जहां पे आपका जिफ हो जाएगा 5। अब आपको देखना है कि ये जिफ जो मॉड वाला पार्ट है वो कहां पे जीरो हो रहा है। x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5/2। देखो लिमिट 2 तक ही जा रहा है, लिमिट 2 तक ही जा रहा है, मतलब 2 से और 5/2 से तो वो हमेशा छोटा ही है, मतलब ये दोनों जो चीजें है वो हमेशा नेगेटिव ही होने वाली है। बिकॉज 2 से छोटा ही है वो हमेशा। ठीक है, तो भी -2x प्लस 5। ये क्या है? 3/2। 3/2 अभी 1.5 होता है, और 4/3 कितना होता है? 4/3 कितना होता है? 1.3333 समथिंग होता है। मतलब यहां पर ये वाला लिमिट अब आपको ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट्स में। 1 से लेके 3/2 तक ये जो है वो नेगेटिव होगा,
और फिर 3/2 से लेके 4/3 तक वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये आपको इंटीग्रल जो है वो निकालना है। दिस इज द इंटीग्रल दैट यू हैव टू फाइंड। चलो इसको इवेल्युएट करो अभी। तो पहले जिफ ब्रेक करने का, कभी भी अगर मॉड और जिफ साथ में आता है तो पहले जिफ ब्रेक करो, उसके बाद मॉड ब्रेक करो, ठीक है? गॉट इट? ऑल राइट, चलो कंप्लीट करो। न्यूमेरिकल वैलिड क्वेश्चन है तो ऑप्शन नहीं रहेगा, आंसर मेरे साथ वेरीफाई करो। 1 अगेन, ब्यूटिफुल, 1 0 1 यही आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो इसको देखते हैं अभी। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल sin square x अपॉन gif of x by pi plus half डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका वैल्यू क्या है? ठीक है, चलो -x से रिप्लेस करते हैं x को, ठीक है? एक i इज गिवन एज -2 से लेके 2 sin square x upon gif of x by pi plus half. Let's replace your x with minus x. So what will you get? You will get -2 से लेके 2 sin square minus x upon minus gif of x by pi plus half, ठीक है? Let's add them. ये दोनों को ऐड करते हैं, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा -2 से लेके 2। ये देखो, ये तो sin square x ही है अपॉन gif of x by pi प्लस हाफ। साइन स्क्वायर माइनस एक्स निकालोगे वो भी आपको साइन स्क्वायर एक्स ही मिलने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी, जिफ ऑफ एक्स प्लस जिफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो -1 होता है, ये यूज कर सकते हैं। जिफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? -1 माइनस जिफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स बाय पाई को आप लिख सकते हो -1 माइनस ऑफ दिस। यस और नो? यस। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट -2 से लेके 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन जिफ ऑफ एक्स बाय पाई प्लस हाफ प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन -1 प्लस हाफ माइनस हाफ होता है माइनस जिफ ऑफ एक्स बाय पाई। इसमें से अगर डिनोमिनेटर में से आपने माइनस साइन को ले लिया कॉमन, डिनोमिनेटर में से अगर आप माइनस साइन को ले लेते हो कॉमन, तो आपके पास क्या बचता है? सेम चीज बचती है जो पहले थी। मतलब आंसर इसका तो 0 आ रहा है। आंसर इसका 0 आ रहा है। समझ में आया? यस। ऑल राइट, अमेजिंग गाइज, वेरी वेरी गुड। कंप्लीट दिस, लिख लो इसको। Awesome, very nice. Let's move ahead. Yes, let's move ahead. Okay, now this is also a very beautiful question. Let the fractional part of x and ठीक है, fractional part of x और gif of x है। यहाँ पे दो चीजें इंटीग्रल में दी और एक और चीज दी है, और उन्होंने बोला है these are the 3 consecutive terms of a gp, then you have to find the value of n. Okay, I am going to tell you how to evaluate these 0 से लेके n तक जिफ और 0 से लेके n तक फ्रैक्शनल पार्ट, बट आई वुड वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट कि आफ्टर यू सी दिस यू रिमेंबर द वैल्यूज। 0 से लेके n तक जिफ ऑफ x क्या होता है और 0 से लेके n तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, आप इसको याद रखो, ठीक है? ये देखो, अभी 0 से लेके n तक अगर आपको जिफ ऑफ x फाइंड करना है तो क्या करते हैं? इंटीजर पार्ट्स में उसको ब्रेक करते हैं। 0 से लेके 1 तक पहले ब्रेक होगा, वहां पे जिफ की वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस 1 से लेके 2 तक ब्रेक होगा, 1 हो जाएगी। फिर 2 से लेके 3 तक 2 हो जाएगी। ऐसे ही आप जाते रहोगे, n-1 से लेके n-1 होगी वैल्यू। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट 0 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू n-1। ये देखो, सबका सब्ट्रैक्शन में 1 ही आने वाला है। मतलब बेसिकली यू गेटिंग 0 से लेके n-1 नंबर्स का समेशन, जो कि होता है n-1 इंटू n अपॉन 2। याद रखने का इसको, 0 से लेके n तक जिफ ऑफ x जो है उसका इंटीग्रेशन n इंटू n-1/2 है। अब इस पे आते हैं, 0 से लेके n तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो पीरियोडिक होता है विद द पीरियड 1। फ्रैक्शनल पार्ट होता है पीरियोडिक विद पीरियड 1। पीरियोडिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है,
पीरियोडिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर a से लेके a प्लस एन टी कोई फंक्शन है, इंटीग्रेट हो रहा है, तो सिंपली उसका जो आंसर होता है n टाइम 0 से लेके a होता है, अगर t उसका पीरियड है। तो यहाँ पे इसको मैं n इंटू 1 अगर लिखूं तो a का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 से लेके 0 प्लस एन टी तक अगर ये जा रहा है, इट विल बिकम n टाइम्स 0 से लेके t, मतलब 0 से लेके t, दिस शुड बी, सॉरी, n टाइम्स 0 से लेके 1 तक इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से लेके 1 के बीच में, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x के इक्वल ही होता है। क्यों? बिकॉज 0.1 का मैंने आपको बोला फ्रैक्शनल पार्ट, बताओ क्या होगा? 0.1 ही होगा। 0.5 का 0.5 ही होगा, मतलब इसके बीच में इसका वैल्यू x ही होने वाला है। तो अभी इसको तो आप आराम से कर सकते हो, क्या आएगा? यू विल गेट x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1 विच विल बी n बाय 2। तो ये भी याद रखो, जिफ का n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, फ्रैक्शनल पार्ट का n बाई 2। अब इसको हटाती हूं, ये जो है n बाई 2, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 एंड दिस 10 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन, लेट मी राइट इट, दिस आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी। मतलब क्या? मिडल टर्म का जो स्क्वायर होगा इट विल बिकम इक्वल टू बाकी दोनों का प्रोडक्ट, n by 2 into, let's take that n common from there, into 10 into n minus 1। yes or no? yes। तो क्या बचेगा? ये n कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, एक ये कैंसिल हो जाएगा। निकालो वैल्यू, n का वैल्यू फाइंड करना है। इतना तो कर सकते हो खुद से, है ना? इतना तो खुद से कर सकते हो। कम ऑन, डू इट। अगेन दिस इज सपोज टू बी 0 से t तक का, ठीक है? दिस इज 0 से t। गॉट इट? आंसर इज 21। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। 30 questions we are going to do. 27th question we have already reached. Let's see what do we have here. This is again a very beautiful question. बहुत मस्त क्वेश्चन है। 0 से लेके x तक g of t का जो इंटीग्रेशन है वो f of x के इक्वल है, और यहाँ पे g जो है वो एक इवन फंक्शन है। तो आपको 0 से लेके f तक f of t का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और आपको एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? ओके, सबसे पहली चीज, मेरे को g बोला है कि इवन फंक्शन है, तो लेट मी चेक f के बारे में कि f क्या होगा। f ऑफ x मुझे गिवन है 0 से लेके x g ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं f ऑफ माइनस x करूं, अगेन गाइस नीचे मत रिप्लेस कर देना उसको, ये रिप्लेस होगा, ठीक है? अब आपको पता है अगर आपको उसको x वाले के टर्म्स में लिखना है तो ये लिमिट को आपको फिर से x बनाना पड़ेगा। तो लेट मी पुट t के जगह पे माइनस u, तो मेरा dt जो है वो माइनस du बन जाएगा। योर लिमिट विल चेंज, t की लिमिट है 0 और माइनस x, u की लिमिट हो जाएगी 0 और x। तो आपको f ऑफ माइनस x क्या मिलेगा? आपको f ऑफ माइनस x मिलेगा 0 से लेके x g ऑफ माइनस u इंटू माइनस डी। बट इट इज गिवन टू मी दैट g इज एन इवन फंक्शन, मतलब g ऑफ u और g ऑफ माइनस u तो दोनों इक्वल होंगे। मतलब f ऑफ माइनस x आपको क्या मिल रहा है? माइनस 0 से लेके x g ऑफ u du, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज माइनस 0 से लेके x g ऑफ t dt, जो कि f ऑफ x का नेगेटिव है। मतलब f ऑफ x आपको ऑड फंक्शन मिल गया, ठीक है? ये हटा देती हूँ, ये याद रख सकते हैं हम लोग। f ऑफ x जो है वो ऑड है, g इवन है, f ऑड है। ओके, अब देखो आपको f ऑफ x प्लस पाई जो है वो g ऑफ x के इक्वल दिया है, और आपको 0 से लेके x f ऑफ t निकालना है। चलो 0 से लेके x तक f ऑफ t निकालना है। आपको अगर f ऑफ x प्लस पाई दिया है तो यहाँ पे आई थिंक वो लाना बेटर होगा। तो आई विल रिप्लेस माई t विथ u प्लस पाई। dt और du तो सेम ही होंगे, dt और du तो सेम ही होंगे, लिमिट चेंज हो जाएंगे। t के लिमिट से 0 और x, तो u के लिमिट क्या हो जाएंगे? -5 और x की जगह पे आ जाएगा, आई थिंक इट विल बिकम x माइनस 5, करेक्ट, राइट? तो i क्या बन जाएगा? -5 से लेके x माइनस 5 f ऑफ u प्लस 5।
एफ ऑफ यू प्लस फाइव ये बनेगा। अब ध्यान देते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव आपको जी ऑफ एक्स की इक्वल दिया, तो दिस कैन आई राइट एज -5 से लेके x -5 g of u du. Yes, I can write it. अभी guys, look at this condition that is given. अगर f of x 0 से लेके x g of t के इक्वल है तो f dash of x क्या होना चाहिए? g of x. f dash of x should be g of x. अभी यहां पे आपके पास g of x है, इसकी जगह पे मतलब आप f dash of x लिख सकते हो. You can write this as f dash of x, yes or no? So this will become -5 से लेके x -5. Instead of g of u, you will have f dash of u. f dash of x का इंटीग्रेशन तो f of x होता है, f dash of x का इंटीग्रेशन तो f of x होता है. In this case, will it not become f of x -5 minus f of -5? Will it not become f of x -5 minus f of -5? Yes, f of x -5 minus f of -5 बन जाएगा. अब मेरे पास x प्लस 5 का वैल्यू है, मेरे पास f ऑफ -5 का वैल्यू है. मैं क्या करूं, मैं कैसे निकालू इसको? हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड दिस? इफ यू लुक एट द आंसर्स, x प्लस 5 और 5 है, उसका ठीक है मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी. वाई? बिकॉज माइनस ऑफ f ऑफ -5 सिंस f इज एन ऑड फंक्शन, दिस आई कैन सिंपली राइट एज f ऑफ 5. दिस आई कैन सिंपली राइट एज f ऑफ 5. इसको मैं f ऑफ 5 लिख सकती हूँ. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? What can I write this as? इसको क्या लिख सकते? x को रिप्लेस करना होता है ना, -x -5 हो जाएगा, -x -5 हो जाएगा, है ना. तो ये अगर f ऑफ -x प्लस 5 है तो इसको आप -f ऑफ x प्लस 5 लिख सकते हो कि नहीं? तो जिस तरीके से आपने ये स्टेप किया था इसका अभी रिवर्स कर सकते हो. ये क्या होगा? x प्लस 5 से लेके 5 तक f डैश ऑफ u, या आंसर में सारे t है तो हम इसको f डैश ऑफ t लिख देते हैं, f डैश ऑफ t हो जाएगा. बट f डैश ऑफ t तो गाइस g ऑफ t के इक्वल है, f डैश ऑफ t तो g ऑफ t के इक्वल है. तो योर आंसर इज x प्लस 5 से लेके 5 g ऑफ t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, विच इज योर ऑप्शन है. ब्यूटिफुल क्वेश्चन, अमेजिंग, नोट इट डाउन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. ये अभी काफी इजी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है. सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, दिया हुआ है f ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स, एफ ऑफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 प्लस एक्स. कभी भी अगर f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एक्स दिया रहता है तो f ऑफ x 2a से पीरियोडिक होता है. आप बोलोगे मैम 4 भी दिया है 2 भी दिया है. अरे गाइज, अगर पाई से पीरियोडिक है तो 2 पाई से भी पीरियोडिक ही होगा ना, उसका मल्टीपल्स जितने आएंगे उससे पीरियोडिक ही होगा. आपको लोएस्ट वैल्यू लेना होता है पीरियड का हमेशा. तो इन दिस केस नाउ इफ इट इज पीरियड, इफ f ऑफ a माइनस एक्स a अगर आप 2 लेते हो, आप बोल सकते हो यहाँ पे कि f ऑफ x का जो पीरियड है वो 4 है. ठीक है, आप बोल सकते हो f ऑफ x का पीरियड है वो 4 है. अब आपको निकालनी है इस चीज की वैल्यू 10 से लेके 50 f ऑफ x. फॉर्मूला दिया था पीछे, a से लेके a प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स अगर होता है तो उसको आप लिख सकते हो n टाइम्स 0 से लेके t एफ ऑफ एक्स, n टाइम्स 0 से लेके t एफ ऑफ एक्स. तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगा 10 से लेके 10 प्लस 40. 40 इज 4 इंटू 10, 40 इज 4 इंटू 10. तो इस फॉर्म में अगर आपने इसको कन्वर्ट किया तो आपको मिल जाएगा 10 टाइम्स 0 से लेके 4 एफ ऑफ एक्स. दिस इज व्हाट यू विल गेट. अभी इसका वैल्यू आपको निकालना है. अब देखो यहाँ पे ना आपको 0 से लेके 2 का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब आपको उससे समझ जाना चाहिए कि आपको इसको अभी ब्रेक करना पड़ेगा. तो ये 0 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस 2 से लेके 4 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा. ये जो 2 से लेके 4 वाला इंटीग्रल है उसको आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, बिकॉज इसका तो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है. तो इसको I1 ले लो और इसको इवेल्युएट करते हैं. अब देखो यहाँ पे आप अगर इसको रिप्लेस करते हो x को 4 माइनस टी से. क्यों 4 माइनस टी? बिकॉज उसका देखो इधर कुछ तो वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, तो मैं x को 4 माइनस टी डालती हूँ, dx मेरा माइनस dt बन जाएगा. मेरे लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे. x के लिमिट्स है 2 और 4,
टी का लिमिट हो जाएगा जब एक्स का वैल्यू 4 होगा, टी का वैल्यू 0 होगा। जब एक्स का वैल्यू 2 होगा, टी का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा टी का वैल्यू? 2 ही होगा ना, -2 आएगा इधर, ऑलरेडी -2 है। ठीक है, तो आपका I1 इंटीग्रेशन जो है वो क्या बन रहा है? इट इज बिकमिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 0 f of 4 minus t। ओके, एंड dx की जगह पे आपके पास है -dt। गाइस, f of x अगर पीरियोडिक है विथ पीरियड 4, तो ये माइनस बाहर ले लो, 2 से लेके 0, f of 4 minus t। अगर वो पीरियोडिक है तो f of 4 minus t जो है ये पलट जाएंगे, ये f of t के इक्वल होता है। मतलब ये जो है वो भी 0 से लेके 2 f of x के ही इक्वल है। मतलब यू आर गेटिंग 10 टाइम्स बोथ ऑफ देम आर द सेम ओनली 5 है दोनों का वैल्यू। इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है मुझे। चलो बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। गॉट इट? यस, अमेजिंग, ऑसम गाइस। 100, 10 into 5 plus 5 is 100। लेट्स मूव अहेड। या लास्ट टाइप देखते हैं जो क्वेश्चन आया जाता है, विच इज कंपेयर करना होता है आपको इंटीग्रल्स की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है। अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं करने होते, आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होता है। देखो, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। x की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो x बड़ा होता है एक्स स्क्वायर से और एक्स क्यूब से। यहां पे लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नहीं है, उसका नेगेटिव है, तो ये पलट जाएगा, ये ऑर्डर में आ जाएगा। -x विल बी द स्मॉलेस्ट एंड बाकी सारे बड़े होंगे। तो इससे पता है आपको क्या पता चलता है कि e⁻⁻x जो है वो सबसे छोटा होगा एंड ये बाकी की चीजें बड़ी होगी। ओके, अगर ऐसा है कि e⁻⁻x जो है वो सबसे छोटा है, e⁻⁻x² बड़ा और e⁻⁻x³, तो इंटीग्रल का भी वही ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है, 0 से लेके 1 तक इंटीग्रल का भी वही ऑर्डर फॉलो होगा। अच्छा, अभी अगर इंटीग्रल का भी वही ऑर्डर फॉलो हो रहा है, आपको साथ में ना cos² भी चेक करना है। साथ में आपको cos² भी चेक करना है। cos² की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो क्या होगा पता है? e⁻⁻x cos² जो है वो फिर बड़ा हो जाएगा इससे। वाई? बिकॉज 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू छोटी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल 0.5 से अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो बड़ा हुआ कि छोटा? छोटा हो जाता है ना। तो e⁻⁻x² cos² एंड कंपेयर टू दिस, ये आपका फाइनल आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ क्या आपका आंसर होना चाहिए। क्लियरली I1 और I2 में से I1 विल बी ग्रेटर देन I2। इसमें से कोई ऑप्शन एलिमिनेट, एक्चुअली एक ही बच रहा है, I1 I2 से बड़ा। एक मिनट, इधर ही है सिर्फ, तो आंसर ऑप्शन बी होगा। बट I3 का भी हम देख सकते हैं। सिंस cos² इज स्मॉलर, e⁻⁻x जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा e⁻⁻x cos² से बड़ी होगी। एंड आपको ऑलरेडी पता है कि e⁻⁻x³ तो इससे भी बड़ा होता है, मतलब I3 तो सबसे बड़ा ही होने वाला है। मतलब ये आपका वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, गॉट इट? ऑलराइट, ऑसम। लेट्स डू वन मोर। इनइक्वालिटी के ऊपर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो देखते कैसा है। देखो, 1 से लेके 2 एक फंक्शन है। ओके, लेट्स टेक दिस फंक्शन फर्स्ट, f of x। अब इसका ना आपको क्या करना है, आपको 1 और 2 के बीच में आपको इसका वैल्यू निकालना है, f of 1 और f of 2। यू हैव टू फाइंड दिस। f of 1 का वैल्यू क्या आता है, f of 2 का वैल्यू क्या आता है, फटाफट निकालो और बताओ क्या आ रहा है। What are you getting the values of f of 1 and f of 2? What are you getting? ये 9 आ रहा है और ये 8 आ रहा है। अगर आप चेक करते हो ना, f' अगर आप निकालते हो ना, यू फाइंड आउट कि ये मैक्सिमा और मिनिमा ही है फंक्शन के। अगर आप डेरिवेटिव निकाल के चेक करोगे तो वो आपको पता चलेगा कि वो मैक्सिमा और मिनिमा ही है। मतलब ये जो फंक्शन है f of x, जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में वेरी कर रहा है तो f of x का जो वैल्यू है वो 8 और 9 के बीच में वेरी कर रहा है।
अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला चीज ना यहाँ पे लेके आना। तो ये वाला चीज यहाँ पे कैसे आएगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो 8 और 9 के बीच में वेरी कर रहा है, तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स क्लियरली 1/9 और 1/8 के बीच में वेरी करेगा। एंड अगर आपने उसका रूट ले लिया तो अकॉर्डिंगली वो होगा, बट आपको आई स्क्वायर पूछा है तो आप रूट ना भी लो तो भी ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 नाउ इफ यू हैव टू चेक ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट विल वेरी। इसके लिए आई हैव अ फॉर्मूला फॉर यू। जो भी इधर वैल्यू रहेगा ना 1/9, इसमें बाजू में आपको ये लिमिट्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। सिमिलरली हियर यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज लिमिट्स। सो योर 1/f ऑफ एक्स बेसिकली ये आपका आई स्क्वायर, बिकॉज दिस इज आई ना, रूट के अंदर आई है, तो आपका आई स्क्वायर विल वेरी बिटवीन 1/9 एंड 1/8। दैट इज ऑप्शन बी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको देखना है एक्स अगर 1 और 2 के बीच में है तो वहां पर जो भी फंक्शन दिया हुआ है अकॉर्डिंगली 1 और 2 के बीच में वो फंक्शन की क्या वैल्यू जा रही है, फंक्शन की क्या वैल्यू जा रही है वो आपको चेक करना है, एंड अकॉर्डिंगली देन यू यूज दिस प्रॉपर्टी। गॉट इट? ऑलराइट गाइस, amazing, we are done for this chapter. We have covered a lot of questions, different variety, huge variety of questions we have covered. I hope you have understood. Properties अच्छे से रिवाइज करोगे तो आराम से हो जाएगा। These are a few questions that I have for you as homework. आंसर बताओ मुझे इसके। आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपके सवाल है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।